स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड क्रिस्पी को देखते हैं जो अपने फियांसे शन को ढूंढ रही थी, बट वो तो उसकी कजन वेन से बातें कर रहा होता है कि क्रिस्पी से शादी करना तो मेरी मजबूरी है क्योंकि उसके शहर की रिचेस्ट जी फैमिली से जान पहचान है। आखिर मिस्टर जी उसका चाइल्डहुड फ्रेंड जो है, तो मैं क्रिस्पी का सहारा लेकर जी फैमिली से कनेक्शन बनाऊंगा। वेन कहती है कहीं तुम उसे लाइक तो नहीं करते हो, मैंने अभी देखा तुमने उसे नेकलेस दिया था। शन कहता है वो नेकलेस मैंने उसे इसलिए दिया था क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं आया था ना। ये सुनने के बाद तो क्रिस्पी सैड होती है कि वो तो बस मेरा यूज कर रहा था और उसके फियांसे का उसकी कजन के साथ चक्कर चल रहा है और मैं स्टूपिड थी उसका साथ दे रही थी। मैं ऑर्फन हूं ना, भला कौन मुझे लाइक करेगा। सैड होके जा रही होती है, तभी उसे हमारा मेल लीड मिस्टर जेकिंग मिलता है। वो गिरने वाली थी तभी मिस्टर जेकिंग उसे पकड़ लेता है, बट क्रिस्पी तो मिस्टर जेकिंग को पकड़ के किस करने लग जाती है। मिस्टर जेकिंग तो एकदम हैरान था और उसे दूर कर कहता है पहले देख तो लो मैं कौन हूँ। तो कहती है मिस्टर जेकिंग सॉरी। तो मिस्टर जेकिंग उसकी मुंडी पकड़ कहता है कई सालों से तुमने मुझे देखा नहीं था तो इतना मिस कर रही थी कि किसी कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है जब से मैं फॉरेन में गया हूँ तब से तुम मुझे सीक्रेटली लाइक करती हो। वो कहते सॉरी मैं टल्ली हो गई थी। मिस्टर जेकिंग कहता है पर अब तो तुमने मुझसे पंगा ले लिया है तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। वो एकदम हैरान, रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो कहता हाँ ये मेरी फर्स्ट किस थी। वो पूछती तो तुम क्या चाहते हो। देन उसे अपने क्लोज कर कहता है अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। वो सोचती है जी फैमिली का क्राउन प्रिंस मुझसे शादी करना चाहता है और एकदम दूर कर कहती है तुम पगला गए हो, मैं तो ऑर्फन हूँ, मैं तुम्हारे बिजनेस में कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी और आंटी भी कभी हानि करेंगी और वैसे भी मेरा ऑलरेडी फियांसे है। मिस्टर जेकिंग उसका हाथ पकड़ कहता है हमें अपने रिलेशनशिप के लिए किसी और की परमिशन की जरूरत नहीं है और रही बात तुम्हारे फियांसे शन की, उसने तुम पे ऑलरेडी चीट कर रखा है। तो सोचती है यानी इसे भी सब कुछ पता है। इतने वहां पर मिस्टर जेकिंग की मॉम उन्हें आवाज लगाती हुए ऊपर आने लगती है। क्रिस्पी सोचती है एक तो आंटी ने मेरी इतनी हेल्प की, अगर उन्हें पता चलेगा मैंने उनके बेटे को किस कर दिया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, इसलिए वहां से भाग जाती है। मिस्टर जेकिंग सोचता है मैं सिर्फ 3 साल के लिए फॉरेन गया था तो क्या ये शन को इतना लाइक करने लग गई। इधर जेकिंग पूल के पास आकर वो नेकलेस निकाल के फेंकने वाली थी तभी वहां पर शन आ जाता है। तो तुमने सब देख लिया था। वो कहती हाँ तुमने नेकलेस मुझे इसलिए दिया क्योंकि उस वेन को पसंद नहीं आया था। शन कहता है तुम खुद का कंपैरिजन वेन के साथ मत करो, मैं बस तुमसे इससे शादी कर रहा हूँ क्योंकि तुम बाकी थोड़ी सी लकी हो कि तुम्हारे पास जी फैमिली का सपोर्ट है। वो कहती कौन सी लकी हूँ, मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया या फिर इसलिए लकी हूँ कि मेरे फियांसे ने मुझ पे चीट किया, बट अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है और नेकलेस पूल में फेंक देती है। पर शैन उसका गुस्से से हाथ पकड़ कहता है पूरे शहर को पता है तुम मेरी फियांसे हो, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे सीन क्रिएट मत करो। तभी मिस्टर जेकिंग आकर उसे दूर करता है। एक नंबर के चीप इंसान तो तुम हो, तुम क्या जी फैमिली से पंगा लेना चाहते हो। शैन कहता है मैं तो क्रिस्पी के साथ बस मजाक कर रहा था, है ना क्रिस्पी, तुम मेरे मिस्टर जी के साथ रिलेशन खराब थोड़ी ना करोगी। वो उसे देख रही होती है तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ लड़के क्रिस्पी के साथ बुरा बिहेव कर रहे थे, उससे पैसे मांग रहे होते हैं बट उसके पास नहीं होते तो वो लोग उसको मारने लगे थे। पर तभी शैन ने आके उसे बचा लिया था कि मैंने पुलिस बुला ली है, इससे वो गुंडे वहां से भाग गए थे। तो वो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, लगता है तुम मुझे सही से जानते नहीं हो, मैं चाहूँ तो मैं कभी भी डस्टबिन में फेंक सकती हूँ। और मिस्टर जेकिंग का हाथ पकड़ कहती है तो अच्छा होगा तुम मुझसे दूर रहो। तो मिस्टर जेकिंग उसका हाथ पकड़ कहता है अच्छा होगा शैन तुम अपना ध्यान रखो क्योंकि तुम जी फैमिली को ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं कर सकते हो ना। शैन कहता है मिस्टर जेकिंग तुम गलत समझ रहे हो, थैंक यू जी फैमिली ने क्रिस्पी का इतना ध्यान रखा पर अब से ये मेरी फियांसे है। बट मिस्टर जेकिंग कहता है चिंता मत करो ये जल्दी मेरी होने वाली है और उसे अपने साथ ले जाता है। जबकि शैन कंफ्यूज था, मिस्टर जेकिंग उसे कोने में ले आया था। वो कहती क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, आंटी या बाकी लोग देख लेंगे। बट मिस्टर जेकिंग उसका हाथ पकड़ कहता है अगर उन लोगों ने देख भी लिया तो क्या, तुम्हें शादी तो मुझसे करनी पड़ेगी ना, तुम क्या मुझे इग्नोर करोगी। वो कुछ नहीं बोलती तो उसके मुंडे पकड़ कहता है मैं सिर्फ 3 साल के लिए बाहर गया था और क्या तुम्हारी पसंद इतनी घटिया हो गई कि तुम्हें शैन जैसे नमूने पसंद आने लगे। वो कहती मुझे थोड़ी ना पता था वो ऐसा निकलेगा, पहले वो अच्छा बिहेव करता था और जाने लगी थी बट वो उसे पकड़ के अपनी बाहों में खींच लेता है और उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लगा था बट वो खुद को छुड़ा लेती है। तो कहता है क्या हुआ, क्या उसने तुम्हें कभी ऐसे किस किया। बट तभी मिस्टर जेकिंग की मॉम उन्हें देख लेती है। क्रिस्पी तो एकदम हैरान थी बट मिस्टर जेकिंग उसे पकड़ के कहता है चिंता मत करो। मॉम उन दोनों को बात करने के लिए बुलाती हैं। वो उससे दूर होकर बैठ रही थी बट मिस्टर जेकिंग उसके और क्लोज हो जाता है। मॉम पूछती बताओ ये कब से स्टार्ट हुआ है। क्रिस्पी कहती है मैं अपना सामान लेके यहाँ से खुद ही चली जाऊंगी। मिस्टर जेकिंग कहता है मॉम इसे डराओ मत। मॉम सोचती है लगता है मैं काम करने में इतनी ज्यादा बिजी हो गई मैंने क्रिस्पी को नेग्लेक्ट कर दिया, मैंने इसे 10 साल से पाला है तो फिर इसे ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसे घर से बाहर निकाल दूंगी। मॉम कहती है हाँ जाना तो पड़ेगा। मिस्टर जेकिंग जल्दी अपना सामान पैक करके निकलो। वो तो एकदम हैरान मैं। मॉम कहती और नहीं तो क्या, पहले दिन ही फॉरेन से आया है
और क्रिस्पी को परेशान कर रहा था। पता है ना उसका ऑलरेडी फियांसे है। तेरे और मिस्ट्रेस के बीच में अंतर ही क्या रह गया? मिस्टर ज़ीकिंग कहता है मैं मिस्ट्रेस बन गया? मॉम क्रिस्पी को अपनी तरफ कर कहती हैं क्रिस्पी से डरो मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तुम्हें क्या लगता मुझे पता नहीं चला? तुम क्रिस्पी के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। मिस्टर ज़ीकिंग कहता है पहले शैन ने इस पे चीट किया है। तो मॉम बहुत ज्यादा गुस्से में, उसकी इतनी हिम्मत, उसने हमारी जी फैमिली को समझ के रखा है। अगर उसे वो वैन पसंद है तो क्रिस्पी से एंगेजमेंट क्यों की? मिस्टर ज़ीकिंग क्रिस्पी का हाथ पकड़ लेता है। तो मॉम कहती है मैं उसके साथ एंगेजमेंट करने के लिए कभी हाँ नहीं करूंगी, पर इसका मतलब ये नहीं है तुम क्रिस्पी को बुली करोगे। क्रिस्पी सॉरी, लगता मैंने इसे बिगाड़ दिया है। तुम बस 20 की हो और ये 27 का, 7 साल बड़ा है तुमसे। इसकी इतनी हिम्मत तुम्हें परेशान किया? ये मॉन्स्टर है, इसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती कैसे कर ली? तभी क्रिस्पी को याद आता है कि पहले उसने किस किया था और कहती है आंटी मॉन्स्टर ये नहीं मैं हूँ, मैंने इसे पहले जबरदस्ती किस किया था, पर मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। अगर ये चाहे तो हम शादी भी कर सकते हैं। मिस्टर ज़ीकिंग उसे पकड़ के आता है मॉम सुना आपने, मैंने अपनी फ्यूचर वाइफ को किस किया था, ये क्राइम थोड़ी ना है। वो उसके मारती है तो कहता है कल तुम्हारी आंटी के घर जाकर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन ले आएंगे और उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। मॉम सोचते है क्रिस्पी कितनी इनोसेंट है, इस नालायक की बातों में आ गई। नेक्स्ट डे मिस्टर ज़ीकिंग और क्रिस्पी उसकी आंटी और कजन के घर जाते हैं। आंटी पूछती क्रिस्पी तुम्हें रजिस्ट्रेशन बुक अचानक क्यों चाहिए? कजन कहती कहीं तुम शैन से गुस्सा तो नहीं हो और शादी ना करना चाहती हो? हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। बट वो हाथ छुड़ा लेती है। मिस्टर ज़ीकिंग कहता है तुम्हारे और शैन के बीच में जो चल रहा है मुझे सब पता है। आंटी कहती है रजिस्ट्रेशन बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ तुम इसका क्या करोगी? मिस्टर ज़ीकिंग कहता है क्रिस्पी की मर्जी, वो जो मर्जी करे, तुम कौन होती हो रोकने वाली? तो आंटी उसे दे देती हैं। वो लोग जैसे जाने लगे थे वैन कहती है ब्रदर तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? मिस्टर ज़ीकिंग हाथ छुड़ा कहता है सॉरी मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मेरी कोई सिस्टर नहीं है। वैन पूछती है भला तुम क्रिस्पी के साथ क्यों आए हो? मिस्टर ज़ीकिंग कहता है मैं इसके साथ नहीं, ये मेरे साथ आई है, तुम बता क्यों नहीं देती हो? तो क्रिस्पी उसका हाथ पकड़ कहती है हम दोनों शादी करने वाले हैं। तो वैन के तो होश उड़ जाते हैं और कहती है अगर तुम दोनों शादी कर रहे हो तो मैं क्या हूँ? मिस्टर ज़ीकिंग कहता मुझे तुम्हारी जैसी घटिया लड़की पसंद नहीं है और दोबारा मेरे सामने शैन का नाम भी मत लेना। आंटी कहती है क्रिस्पी बहुत सालों से जी फैमिली में रह रही थी, सॉरी तुम्हें परेशानी हुई। मिस्टर ज़ीकिंग कहता बिल्कुल भी नहीं, इतने सालों से तुमने क्रिस्पी को हमारी फैमिली में इसलिए भेजा ताकि जी फैमिली का सहारा लेके अपना बिजनेस बढ़ा सको। आंटी कहती है क्रिस्पी तो अनाथ है, इसको बिजनेस के बारे में घंटा कुछ पता नहीं है, लकी है कि तुमसे शादी हुई है। मिस्टर ज़ीकिंग कहता है क्रिस्पी टॉप स्टूडेंट है, कॉलेज में फर्स्ट आई थी, वायलिन चैंपियनशिप जीती है, बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, बैले डांसर है, लकी मैं हूँ कि मेरी इससे शादी हुई है और अब से भी मेरी वाइफ होगी। और रही बात तुम लोग की फैमिली की तो कभी वापस नहीं आएगी क्योंकि मैं इसकी सपोर्ट में हूँ। और उसे अपने साथ ले जाता है। देन वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। मिस्टर ज़ीकिंग हाथों हाथ उसका सर्टिफिकेट छीन लेता है, मुझे कुछ जरूरी काम है तुम घर जाओ। वो हाँ करती है और सोचती है मैंने कभी सोचा नहीं था शैन के अलावा मैं किसी और से शादी करूंगी और वो इंसान मिस्टर ज़ीकिंग होगा। फिर वो जैसे घर पे आती है मिस्टर ज़ीकिंग की मॉम उसका वेलकम करती हैं, हैप्पी वेडिंग। वो कहती थैंक यू आंटी। तो कहती है अभी मुझे आंटी बोल रही हो? तो वो उन्हें मॉम बोलती है। मॉम कहती है पहले ही एग्रीमेंट साइन कर दो। वो सोचती है मैं ऑर्फन हूँ ना, इतनी बड़ी जी फैमिली में शादी करने के लिए मुझे एग्रीमेंट तो साइन करना ही पड़ेगा। मॉम कहती है उस नालायक ने तुमसे शादी की और कुछ भी गिफ्ट प्रिपेयर नहीं किया, हाथों हाथ कंपनी में चला गया, जब वो आएगा ना उसे सबक सिखाऊंगी। क्रिस्पी तो एकदम हैरान थी, शेयर ट्रांसफर पेपर्स, आप ये सब मुझे क्यों दे रही हो? मॉम कहती है उसने इतनी जल्दी में शादी कर ली कि मुझे और गिफ्ट प्रिपेयर करने के लिए टाइम ही नहीं मिला, तो आधी प्रॉपर्टी मेरी डॉटर इन लॉ को मिलनी चाहिए ना। और तो और तुम्हारे पेरेंट्स के जाने के बाद मैं तुम्हें अपनी बेटी और मानती हूँ और आधी उस वजह से, इसलिए मैं तुम्हें अपने सारे शेयर्स दे रही हूँ, चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बट क्रिस्पी ये सब लेने से मना करती है। फिर मॉम उसे एक और फाइल देती हैं जो मून क्लब हाउस के प्रॉपर्टी पेपर्स थे। वो एकदम हैरान। तो मॉम बताती है कि ये तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए छोड़ के गए हैं और मुझे बोला था कि जब तुम्हारी शादी होगी तो मैं तुम्हें दे दूँ, तुम्हारे रिलेटिव्स तुम्हारे फायदा न उठा लें, इसलिए मुझे दे दिया था संभालने के लिए। तो वो मॉम को हक कर देती है। मॉम कहती है अभी मुझे तुम्हें ज्वेलरी भी दिलवानी है, अब तुम्हारे हस्बैंड का क्रेडिट कार्ड है ना तो उसका बैलेंस उड़वाएंगे। नेक्स्ट डे मॉम उसे ज्वेलरी शॉपिंग के लिए लेके आती हैं। तो मॉम को वहाँ उनकी फ्रेंड मिल जाती है। तो कहती हैं मैं उनसे बात करने जा रही हूँ, तब तक तुम अपनी पसंद का कुछ चूज कर लो। बट क्रिस्पी को वहाँ शैन की सिस्टर जोंग देख लेती है। और फिर हम पास्ट में देखते हैं जब जोंग अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे पार्टी कर रही थी तो क्रिस्पी उसके लिए केक लेके आई होती है। तो क्रिस्पी उसके लिए गिफ्ट लेके आई थी बट जोंग ने बिना देखे नीचे फेंक दिया था। तुम्हें पार्टी में कभी इनवाइट भी नहीं करती, अभी तो तुम्हारी मेरे ब्रदर शैन से शादी भी नहीं हुई है और तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी सिस्टर इन लॉ बन गई? और शैन भी उसे कुछ नहीं कहता, वो उसे इग्नोर कर जाने लगी थी। तो जोंग कहती है ये लो मेरे ब्रदर ने तुम्हें देने के लिए कहा था, अगर मेरे ब्रदर की बात ना होती तो मैं तो तुमसे कभी मिलती भी नहीं। क्रिस्पी कहती मुझे नहीं चाहिए। तभी मॉम आकर कहती है ऐसी बात मत करो, ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। क्रिस्पी शैन ने तुम्हें गुस्सा दिलाया, चिंता मत करो, जब वो बिजनेस ट्रिप से आएगा तो मैं उसे तुमसे माफी मांगने को बोलूंगी, तब तक तुम ये रख लो। वो कहती मुझे शैन का कुछ भी नहीं चाहिए।
और उसने मुझ पे चीट किया है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। जॉन्ग कहती क्या बोल रही हो, मेरा भाई बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं है। क्रिस्पी कहती अगर यकीन नहीं है तो खुद ही पता कर लो, और मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, तो शेन के साथ शादी इम्पॉसिबल है। शेन की मॉम एकदम हैरान थी, तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो, ऐसा मजाक मत करो, कहीं कोई तुम्हें बेवकूफ तो नहीं बना रहा। क्रिस्पी कहती बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैंने उसे पहले छेड़ा था। और किसका सीन याद करती है। मिस्टर जेकिंग हंस रहा था। आंटी कहती कहीं कोई मेल मॉडल तो नहीं था। तो मिस्टर जेकिंग खांसता हुआ आने लगता है। सोचती कहीं ये सैड ना हो कि मैं इसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताने वाली थी। बट मिस्टर जेकिंग तो आकर क्रिस्पी को अपने क्लोज कर लेता है। आप लोग क्या हम दोनों की शादी पे गिफ्ट देने आए हो, तो घर जाके देना, क्योंकि मैं भी अपनी वाइफ को लेके जा रहा हूँ। जॉन्ग उसका हाथ पकड़ कहती है ये सब क्या चल रहा है, बट वो उसका हाथ उसे दूर कर देता है। क्रिस्पी अभी मेरी वाइफ है, तो तुम इससे तमीज से पेश आओ। इससे पहले जॉन्ग कुछ बोलती क्रिस्पी कहती है क्या हुआ, तुमको मैं ऐसे सिस्टर इन लॉ मंजूर नहीं थी ना, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारे ब्रदर से दूर जा रही हूँ। तो मिस्टर जेकिंग क्रिस्पी को ले जाता है। इधर शेन सोच रहा होता है अभी तक क्रिस्पी ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया है, क्योंकि जब भी लड़ाई होती है हमेशा वही पहले कॉल करती है। पर तभी उसे फोन आता है। वो कहता है क्रिस्पी, तो वो कहती है मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ जॉन्ग। वो पूछता है उसे गिफ्ट दे दिया, तो कहती है उसने लिया ही नहीं। सच बताओ क्या तुमने उस पर चीट किया है। वो कहता है मैंने क्रिस्पी को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर तो दिया है कि मैं सिर्फ उससे शादी करूंगा, वैन हमारे बीच में नहीं आएगी। तो जॉन्ग कहते इसका मतलब क्रिस्पी सच बोल रही थी, तुमने सच में उस पर चीट किया है। वो कहता तुम अपने काम से काम रखो, अभी मैं बिजनेस ट्रिप पे हूँ, आके उसे देख लूंगा। इधर मिस्टर जेकिंग क्रिस्पी को पकड़ के अंदर लाता है और उसके क्लोज होने लगा था। वो पूछती है ये क्या कर रहे हो, बट वो उसका फेस पकड़ कहता है तुम जब भी नर्वस होती हो हमेशा अपने लिप्स को बाइट करती हो, क्या अब मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा। वो कहती है मैं 20 साल की हो गई हूँ, हर चीज तुम्हारे कहने पे थोड़ी ना करूंगी। बट मिस्टर जेकिंग तो उसे किस करने लग जाता है। वो एकदम हैरान थी और उसे दूर करने लग जाती है, पर वो किस करता वो रुक ही नहीं रहा होता। और फिर कहता है अगर तुमने दोबारा अपने लिप्स पे बाइट किया तो मैं तुम्हें दोबारा किस कर दूंगा। तो कहती है यू डेविल। वो कहता है मेरी बात समझ गई ना, और उसके फोरहेड पे किस कर देता है। फिर कहता है क्या मैं अच्छा नहीं हूँ। वो कहती क्या मतलब। तो कहता है फिर तुमने शेन की फैमिली वालों के सामने मेरे बारे में बताया क्यों नहीं मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। नहीं ऐसा तो नहीं अब भी वो शेन तुम्हारे दिल में हो और तुम उसे दोबारा चांस देने की सोच रही हो। मैं क्या तुम्हारा मिस्ट्रेस हूँ। वो कहती अरे रे क्या बोल रहे हो, मुझे तो लगा था तुम हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करना चाहते, तुम्हारी प्राइवेसी है ना। वो कहता तुम्हें क्या लगता है मैं उसके जैसा स्कम बैग हूँ जो सबको अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस नहीं करवाऊंगा। वो कहती ठीक है अगली बार जब कोई पूछेगा ना तो मैं तुम्हारी वाइफ होने के लिए मना नहीं करूंगी। वो कहता अगली बार अगर तुमने ऐसी हरकत की ना तो मैं सिर्फ किस तक ही नहीं रुकूंगा। वो एकदम हैरान थी और जाने लगती है, बट वो उसे पकड़ लेता है। तुम क्या अब मुझसे छुप रही हो। तो कहती है हम बहुत टाइम से बाहर थे ना, तो मॉम को चिंता हो रही होगी। बट वो उसे क्लोज कर कहता है मैंने मॉम को मैसेज कर दिया है कि मैं अपनी मिसेस को लेके जाऊंगा, अभी वेडिंग हाउस पे चलते हैं। देन उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर लेके जाने लगा था, पर बाहर बारिश हो रही होती है, इसलिए जल्दी से अपना कोट निकाल कर अपने ऊपर और उसके ऊपर ढक लेता है और दोनों बारिश में से भागने लगते हैं। बट क्रिस्पी उसे देखे जा रही थी। देन उसे पास्ट का सीन याद आता है जब वो स्कूल टाइम में थी। उसके फोन की बैटरी डाउन हो गई थी और बारिश भी हो रही होती है, बट वो बस स्टॉप पे खड़ी थी। तब मिस्टर जेकिंग उसके लिए अम्ब्रेला लेके आया था कि चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। तो सोचती है जब भी बारिश होती थी हमेशा जेकिंग मुझे प्रोटेक्ट करता था। वो उसे अंदर ले आता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए गिंगर सूप बना देता हूँ वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। क्रिस्पी जैसे ही रूम में जाती है पूरा रूम फ्लावर से डेकोरेट हुआ पड़ा था। जैसे मिस्टर जेकिंग आता है तो पूछती है ये सब क्या है। तो कहता है ये नई शादीशुदा कपल का रूम है, मैंने खुद डेकोरेट किया है, क्या तुम्हें पसंद आया। वो कहती है क्या पसंद आया, मैं नहाने जा रही हूँ। बट वो हंस पड़ता है। फिर जैसे ही वो शावर लेके आती है मिस्टर जेकिंग ने उसके लिए सूप बनाया था, तो वो चेयर पे बैठ के पीने लगती है और कहती है रूम में जो सब भी फैला पड़ा है मैं उसे सब कुछ समेट दूंगी। वो पूछता है क्यों। मॉम ने कहा था वेडिंग रूम ऐसे डेकोरेट होते हैं, क्या तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। तो क्रिस्पी को तो खांसी आ जाती है, वो टिश्यू देने लगा था। तो कहती है तुम्हारा क्या मतलब है कि मुझे पसंद नहीं आया, ऐसी बातें मत करो। पर वो उसका मुंह साफ करने लगा था और कहता है तो कैसी बातें करूं, हमने ऑलरेडी मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है, तुम भूल जाती हो क्या कि अब हम हस्बैंड वाइफ हैं, हमें लाइफ टाइम साथ में रहना है और साथ में खाना है, हर दिन साथ में जीना है, तो तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। वो कहती सही कहा, हम हस्बैंड वाइफ हैं और कपल्स का साथ में सोना तो बहुत नॉर्मल है। और कहती है इसका मतलब क्या हमें रात में साथ में सोना पड़ेगा। वो हंस के उसके क्लोज होता और कहता है अगर तुम चाहती हो हर रात तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो वो उसके मुंह पे हाथ रखने लग जाती है, चुप रहो। वो कहता ठीक है मजाक नहीं करूंगा, अभी मुझे काम से बाहर जाना है, तो आज की लास्ट रात होगी जो तुम आराम से सो पाओगी। कहते सच में। तो कहता इतनी खुश हो रही हो, फिर मैं नहीं जा रहा। वो कहती अरे नहीं। तो कहता घर पे अपना ध्यान रखना और सारे स्नैक्स एक बार में मत खा जाना, टाइम पे बेड पे सो जाना, मैं चेकअप करने के लिए आऊंगा बाद में। तो कहती है मैं क्या तुम्हें छोटी बच्ची दिखती हूँ। वो सहलाकर कहता है तुम अभी मेरे दिल में छोटी बच्ची हो। तो सोचती आज मैं से दिखा के रहूंगी कि मैं बड़ी हो गई हूँ। नेक्स्ट दिन में वो जाने लगी थी और कहती है अब मैं एक बार की ओनर हूँ, जैसा कि मिस्टर जेकिंग मुझे बच्ची समझता है ना, मैं बच्ची नहीं रही।
तभी वहाँ उसे शेन का एक फ्रेंड देख लेता है और पूछता तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती क्यों, कहीं जाने से पहले कि मैं शेन के डॉग को बताऊंगी। तो कहता है अगर मैंने शेन को बताया ना तुम बार में थी तो बहुत गुस्सा करेगा। क्रिस्पी कहती मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है तो मुझे उसके गुस्से से घंटा फर्क नहीं पड़ता। और जाने लगी थी बट वो उसका हाथ पकड़ने लग जाता है। तभी जोंग आकर उसे उसका हाथ छुड़वाती है। तुम क्यों उनके बीच में आ रहे हो। फ्रेंड तो एकदम हैरान था, तुम कब अचानक से क्रिस्पी को प्रोटेक्ट करने लग गई। और उन दोनों के जाने के बाद वो शेन से कॉल कर पूछता है कि सच में क्रिस्पी ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। तो कहता नहीं दो, वो बस थोड़ी सी गुस्सा है, देख लेना खुद ही मेरे पास आएगी। इधर क्रिस्पी जा रही होती है तभी क्लब का मैनेजर आके कहता है ये कैसे कपड़े पहन लिए, तुम ऐसे कैसे सर्व करोगी। क्रिस्पी हैरान थी, लगता है तुम मुझे गलत समझ रहे हो। वो कहता मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा हूँ, कंट्री के प्रिंस आए मिस्टर ज़ीकिंग, उन्हें कोई ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो क्रिस्पी तो एकदम हैरान थी, वो यहाँ पे कर रहा है, मुझे तो बोल रहा था मीटिंग में गया है। पर मैनेजर उसे खींच के ले जाता है। मिस्टर ज़ीकिंग का फ्रेंड पूछता है तुम ये मून क्लब हाउस में क्या कर रहे हो, तुम तो कभी भी जल्दी से बार में नहीं आते हो। मिस्टर ज़ीकिंग कहता है ये बार मेरी वाइफ का है। तो लियान तो एकदम हैरान था, वाइफ, कहीं तुम क्रिस्पी की बात तो नहीं कर रहे हो, लगता है फाइनली तुम्हें मौका मिल ही गया। मिस्टर ज़ीकिंग कहता है उसे अब क्रिस्पी नहीं सिस्टर इन लॉ बोला करो। तो लियान एकदम हैरान था। तो लियान कहता है पर उसका तो फियांसे है, कहीं तुमने सच में तो नहीं उसे पटा लिया। मिस्टर ज़ीकिंग कहता है मैंने उसे नहीं पटाया, सबसे पहले स्टेप उसने लिया था, मुझे किस किया तो उसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लेनी पड़ेगी, तो मैंने मेरे सर्टिफिकेट ले लिया। फिर लियान कहता ब्रो कमाल कर दिया, अब शादी कब कर रहे हो। मिस्टर ज़ीकिंग कहता है शादी बस जल्दी होने वाली है, बस तू बड़ा सा गिफ्ट तैयार रखना। तभी मैनेजर कहता है मुझे कुछ गर्ल्स मिली हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं, इसलिए मैंने ले आया। देन वहाँ पर 3 गर्ल्स आती हैं जिसमें से एक क्रिस्पी थी और उसे देख के तो उनके होश उड़ जाते हैं। क्रिस्पी बहुत गुस्से में होती है। लियान दूसरे लड़कियों को कहता है तुम दोनों आगे मेरे साथ ड्रिंक करो। क्रिस्पी कहती है मैं इस मिस्टर ज़ीकिंग के साथ ड्रिंक करूँ, नो वे, और गुस्से जाके उन दोनों के बीच में बैठ जाती है और लियान के साथ मिलकर ड्रिंक करने लगी थी। बट जेलस मिस्टर ज़ीकिंग उसे पकड़ के अपनी गोद में बैठा लेता है। मैनेजर कहता है मैंने तो र्यूमर सुनी थी कि जी फैमिली के क्राउन प्रिंस को लड़कियां पसंद नहीं आती हैं, लगता है ये वाली पसंद आ गई है, अब तो ये पक्का मुझे बहुत बोनस देगा। क्रिस्पी कहती छोड़ो मुझे। वो कहता तुम मुझे ड्रिंक नहीं दोगी। तो कहती है मैं क्यों ड्रिंक दूं, तुम्हें तो कोई और देने वाली थी ना। मिस्टर ज़ीकिंग कहता है तो तुम जेलस हो रही हो, पर वाइफ जेलस होने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपनी वाइफ से ड्रिंक लेके पीता हूँ। इधर मैनेजर को फोन आता है कि उस फीमेल मॉडल को तो सिक्योरिटी गार्ड ने रास्ते में रोक दिया था। तो वह हैरान था, तो फिर ये कौन है। लियान बताता है कि ये मिस्टर ज़ीकिंग की वाइफ है। मिस्टर ज़ीकिंग कहता है तो वाइफ तुम सेटिस्फाई हो गई। वो कहती किस बात से सेटिस्फाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम जिसके साथ मर्जी ड्रिंक करो, अब तो मैं भी ड्रिंक करूंगी। और गुस्से से ग्लास उठा के पीने लगती है। वो रोकता है बट वो नहीं रुकती और खांसने लगी थी। तो कहती है ये पहले वाली ड्रिंक से इतनी अलग क्यों है, दोबारा पीने वाली होती है। वो कहता बस करो, तुम टल्ली हो जाओगी। कहती नहीं होंगी, बट वो उसे गोद में उठा के लेके चलने लगता है और फिर घर पे लाके बेड पे लिटा देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इतनी स्ट्रॉन्ग वाइन पीने की। वो उसके शूज उतारने वाला था बट वो कहती है मुझे छोड़ के मत जाओ। तो वो उसके फोरहेड पे किस कर देता है और कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा। तो वो उसका हाथ पकड़े पकड़े सो जाती है। मॉर्निंग में वो उसके चेस्ट को टच कर रही थी नींद में। जैसे उसकी आइज खुलती है मिस्टर ज़ीकिंग को अपने बेड पे देख एकदम हैरान और जल्दी सब कुछ चेक करने लग जाती है, रात क्या हुआ था। फिर उसे याद आता है कि टल्ली होकर उसने क्या क्या कांड किए थे। मिस्टर ज़ीकिंग उसे दूर कर रहा था जबकि टल्ली क्रिस्पी उसे छोड़ ही नहीं रही होती, उसे किस कर रही होती है। वो उसे उठा रहा था बट वो तो कहाँ सुनने को तैयार थी। तो कहती है अब तो मैं गई काम से। इतने में मिस्टर ज़ीकिंग भी उठ जाता है। तो कहती है कल रात का तुम्हें कुछ याद नहीं रहा ना। वो कहता है कल रात का मुझे याद आ रहा है कि तुम बहुत ज्यादा टल्ली हो गई थी। कहती अच्छा पर मुझे कुछ भी याद नहीं रहा और भागने वाली होती है बट वो उसे बेड पे गिरा लेता है। क्या भूल गई हो, क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं, तुम तो कल मुझे छोड़ भी नहीं रही थी और ना ही कहीं जाने दे रही थी, तुम तो मेरे एप्स को टच करते हुए रुक भी नहीं रही थी। वो नर्वस होने लगती है। तो कहता मैं मजाक कर रहा था, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम लोग बाहर जाके ऐसे सोशलाइज करते हो, लड़कियों के साथ ड्रिंक करते हो और किसिंग वो सब, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती पर फिर भी तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अब तुम्हारी वाइफ है, तो ये सही नहीं है। मिस्टर ज़ीकिंग कहता मैं शेन जैसा नहीं हूँ कहीं भी हटता फिरूं। वो कहती मैं भी इतनी कंजर्वेटिव नहीं हूँ, बस मैं नहीं चाहती तुम्हारे रेपुटेशन पे फर्क पड़े, अगर तुम आगे फ्यूचर में किसी को लाइक करते होगे तो मुझे बता देना, तो मैं तुम्हें। बट वो गुस्से से उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाता है। वो एकदम हैरान से दूर हटा रही होती है। वो कहता है अगर दोबारा से ये सब बोलोगी ना तो मैं सिर्फ किसिंग पे नहीं रुकूंगा। वो कहती मैं नहीं चाहती तुम मेरी वजह से कॉम्प्रोमाइज करो और ना ही मेरी वजह से खुद को हर्ट करो। उस पर कहता तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे बोलने की, तुम्हारे साथ तो मुझे कभी हर्ट नहीं होगा। शेन बिजनेस ट्रिप से आ रहा था तभी उसका फ्रेंड बताता है कि तुमने मुझे क्रिस्पी के लिए कोई गिफ्ट ढूंढने कहा था ना, तो एक ऑक्शन होने वाला है, उसमें क्रिस्पी के मॉम का सामान मिलेगा तो उसे दे देना, वो खुश हो जाएगी। इधर हम देखते हैं मिस्टर ज़ीकिंग भी क्रिस्पी को उसी ऑक्शन में लेके आया होता है। कहता चिंता मत करो मैं हारूंगा नहीं। तो कहती है मैं कौन सा बच्ची हूँ। तभी शेन उन दोनों को साथ में देख लेता है। इससे पहले वो उनके पास जाता है, शेन के पास वैन आके बैठ जाती है और पूछती तुम यहाँ पर कैसे, और सोचती है उस क्रिस्पी ने तो मिस्टर ज़ीकिंग से शादी कर ली है, तो अब शेन की वाइफ तो मैं ही बनूंगी।
फिर ऑक्शन स्टार्ट होने लगा था और सबसे पहले क्रिस्टल कप की बोली लगती है, ऐसे करके और भी क्रिस्टल चीजों की बोली लगती है। तभी वहाँ पर एक नेकलेस आता है बोली के लिए। क्रिस्पी पहचान लेती है, ये तो मेरी मॉम का नेकलेस है। तो मिस्टर जिकिंग पूछती है, क्या तुम मेरे लिए इस गिफ्ट की बात कर रहे थे? वैन कहती, कहीं तुम इसे लेने तो नहीं आए ताकि क्रिस्पी गिफ्ट दे सको? वो कहता, वो सैड है तो उसे मनाने का यही एक तरीका है। तो वैन सोचती है, मिस्टर जिकिंग तुम्हें पसंद आया? तो कहती है, बहुत ज्यादा। वैन सोचती है, शेन सिर्फ मेरा है और उसका पेंडेंट भी मेरा ही है। लोग मिलियन में बोली लगाने लग जाते हैं। तो क्रिस्पी कहती है 2 मिलियन, पर तभी वैन कहती है 5 मिलियन। तो क्रिस्पी कहती है 6 मिलियन। तो वैन 7 मिलियन बोल देती है। क्रिस्पी समझ जाती है वो जानबूझ के ऐसा कर रही है, क्योंकि उसकी तो आदत ही है हर चीज उससे छीनना। मिस्टर जिकिंग कहता है, तुम्हें वो नेकलेस पसंद है ना, तो जितना चाहे मर्जी बोली लगा दो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें हर चीज खरीद के दे सकता हूँ। अब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें सिखाएगा ऑक्शन में कैसे बोली लगाते हैं। और उसका हाथ पकड़ के कहता है 20 मिलियन। तो सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। तो कहता है, गुड गर्ल, अब तुम सीख गई ना। वैन और शेन गुस्से में होते हैं और क्रिस्पी 20 मिलियन में वो नेकलेस जीत जाती है। इसलिए वो मिस्टर जिकिंग का थैंक यू करती है कि मैं बहुत खुश हूँ। मिस्टर जिकिंग उसे घर लेके जाने लगा था। शेन उसके पीछे जाने वाला होता है। वैन रोकती है, बट वो फिर भी हाथ छुड़ा के चला जाता है और उससे जाके कहता है, तुम मेरी फियांसे हो। उसके पास जाता है तो वो कहती है, तुम ही आके कर रहे हो? वो कहता है, तुम मेरी फियांसे हो तो मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता। क्रिस्पी कहती है, मैंने बताया था ना ब्रेकअप हो गया है। वो कहता है, मैं नहीं मानता। मिस्टर जिकिंग कहता है, मैं जी फैमिली का मेंबर हूँ, तो तुम कौन होते हो मना करने वाले? शेन कहने लगता, तुम गलत समझ रहे हो, मैं इसका फियांसे हूँ और तुम बस एक चाइल्डहुड फ्रेंड, तो उसको शादी तो मुझसे करनी पड़ेगी। तो मिस्टर जिकिंग कहता है, लगता तुम्हें दिन में सपने देखने का बहुत शौक है। शेन कहता, बताओ तुम इसके साथ चाहोगी या मेरे साथ? तो क्रिस्पी मिस्टर जिकिंग का हाथ पकड़ के उसके साथ चली जाती है। शेन गुस्से से अपने फ्रेंड को कॉल करता है कि मुझे उस क्रिस्पी को प्रपोज करना है, तुम कोई रास्ता ढूंढो। तो फ्रेंड क्रिस्पी कॉल करके कहता है, शेन बहुत ज्यादा बीमार है, जल्दी आओ। वो जैसी आती है, बट पता चलता है फ्रेंड ने झूठ बोला था। जैसे क्रिस्पी वहाँ पे आती है, वो लोग उसका वेलकम करते हैं और शेन फ्लावर बुके लेके आता है। वो कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोला? फ्रेंड क्रिस्पी को कॉल कर बताता है कि शेन की मॉम बहुत ज्यादा बीमार है, जल्दी आओ। पर पता चलता है उन लोगों ने तो झूठ बोला होता है। जैसे क्रिस्पी वहाँ पे आती है, वो लोग उसका वेलकम करते हैं और शेन फ्लावर बुके लेके खड़ा था। वो कहती है, तुम कितने झूठे हो, अपनी मॉम के बीमार होने का बहाना बना के मुझे यहाँ बुलाया। तो शेन कहता, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था, अब तुम आ गई हो तो अच्छा ही है ना। वो जाने लगी थी तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। फ्रेंड कहता, तुम यही तो शादी थी कि शेन तुमसे शादी करे? शेन अपने फ्रेंड से बॉक्स लेके कहता है, मुझे पता तुम बहुत ज्यादा अनसेफ फील कर रही थी, तो मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ ताकि तुम मेरी मिसेस शेन बन सको। रिंग पहनाने वाला था, बट वो हाथ पीछे कर लेती है। तुम्हें क्या इंसानों की लैंग्वेज समझ नहीं आती? बताया था ना मैं शादीशुदा हूँ, तो हम दोनों में कुछ नहीं हो सकता। और जाने लगी थी तो वो सपट कहता है, अगर तुम यहाँ से गई तो फिर तुम कभी भी मुझसे शादी नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम्हारे जैसी ऑर्फन लड़की की भलाई जी फैमिली साथ दे रही है, पर तुम रहोगी तो हमेशा आउटसाइडर ही ना। मेरे अलावा तुम्हें कोई भी भाव नहीं देने वाला। वो कहती है, तो इसलिए तुम बार बार मेरा दिल तोड़ते थे, क्योंकि तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती हूँ। वो कहता, फिर यही तो बात है। तभी मिस्टर जिकिंग आके कहता है, भला मेरी वाइफ को जी फैमिली के अलावा किसी और से शादी करने की क्या जरूरत है? तो फ्रेंड एकदम हैरान और कहता है, मिस्टर जिकिंग वाइफ किसे बोल रहा है, क्या क्रिस्पी को? मिस्टर जिकिंग आके क्रिस्पी को पकड़ लेता है। इन लोगों ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? शेन चिल्ला के पड़ता, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। मिस्टर जिकिंग कहता है, लगता तुम अंधे होने के साथ साथ बहरे भी हो। अभी मैंने बोला तो है कि क्रिस्पी मेरी वाइफ है। यह इनविटेशन कार्ड क्रिस्पी ने खुद बनाया है हमारी शादी के लिए। वो कार्ड पकड़ता है तो कहता है, हमारी शादी में जरूर आना। शेन का तो होश उड़ जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है? वो कहता है, तुम्हें दिख गया ना कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और मैं पूरी लाइफ अपने हस्बैंड के साथ ही रहने वाली हूँ, तो मुझे दोबारा परेशान मत करना। बट वो गुस्से से इनविटेशन कार्ड फेंक के मारता है, किसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है? उसका कॉलर पकड़ने वाला था, बट वो छुड़ा दे, तुम क्या पगला गए हो? फ्रेंड कहता है, वो मिस्टर जिकिंग ऐसे पंगा मत लो। तो वो उसे भी धक्का मार देता है। तो शेन कहता है, हाँ मैं पागल ही हो गया हूँ, तो बताओ मुझे, मैं सिर्फ कुछ दिन के लिए फॉरेन गया था और तुमने मेरी पीठ पीछे किसी और से शादी कर ली। मिस्टर जिकिंग कहता है, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या किया है? क्रिस्पी कहती, मैंने तुम्हें अपना मैरिज पार्टनर समझा था, पर तुमने कभी भी अपने फ्रेंड्स और सिस्टर्स के सामने मेरा साथ नहीं दिया। जब भी वो लोग मुझे उल्टा सीधा बोलते थे, पर तुमने हमेशा अपने फ्रेंड्स के सामने मुझे इंसल्ट किया, और तुम्हारी सिस्टर भी जब उल्टा सीधा बोलती थी, तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया, और तो और वैन के साथ मिलकर मुझ पर चीट किया है। मैं थक गई हूँ, हस्बैंड चलो घर चले। उसे टच करने वाला था, पर मिस्टर जिकिंग उसे दूर कर देता है। मैं तुम्हें लास्ट फॉर वार्न कर रहा हूँ कि क्रिस्पी मेरी वाइफ है। अगर फ्यूचर में किसी ने भी उसे बुली करने की कोशिश की या फायदा उठाने की कोशिश की, तो मैं और जी फैमिली उसका बुरा हाल कर देंगे। और क्रिस्पी को अपने साथ ले जाता है। फिर वो उसे घर लाते उसके क्लोज होने लगा था। वो कहती, क्या हुआ तुम्हें? बट वो उसे किस करने लग जाता है, तो वो भी उसे किस करने लग गई थी। मिस्टर जिकिंग कहता है, मुझे नहीं पता था मेरी वाइफ इतनी ज्यादा चार्मिंग है कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, फिर भी कोई जंगली आदमी उसे पब्लिक में प्रपोज कर रहा है। तो कहती है, मुझे थोड़ी ना पता था, उसने झूठ बोला था कि उसकी मॉम बीमार है इसलिए मैं गई थी, वरना तो मैं। वो कहता, वाइफ कहीं तो मुझे छोड़ने की तो नहीं सोच रही हो? बोलो मत, उस दिन तुम मेरी बाहों में आई थी, मुझे हक किया, मुझे टच किया, और तो और मेरी फर्स्ट किस भी ले ली थी, और अगर तुम्हारा स्कम्बैक के साथ अफेयर चल पड़ा तुम तो मुझे छोड़ दोगी। वो कहती, नहीं तो
तो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बट वो उसे क्लोज कर कहता है तुम मुझे ऐसे बुलाओगी? तो कहती है ओके हस्बैंड। वो कहता दोबारा हस्बैंड बोलो। तो कहती है तुम कितने डेविल हो। तो मिस्टर जीकिंग उसे किस करने लग जाता है। वो तो एकदम हैरान थी और फिर सोचती है इसे किस करना का इतना ज़्यादा पसंद है। मिस्टर जीकिंग अपने पॉकेट में से बॉक्स निकालता है जिसमें एक रिंग थी, तो उसे पहना देता है और कहता है जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक इस रिंग को मत उतारना और ना ही दोबारा कभी किसी और लड़के की रिंग पहननी है। वो कहती है शादी से पहले कौन रिंग पहनता है? तो कहता चुपचाप पहने रखो इसे, ये हमारी वेडिंग रिंग तो है जो मैंने तुम्हें दी है। तो सोचती है इसका कहने का मतलब है कि ये बोलना चाहता है कि मैं भी इसके लिए वेडिंग रिंग खरीद के ला के दूँ। इधर फ्रेंड शेन से बताता है कि वैन तुम्हें बुला रही है किसी ज़रूरी काम से, बट शेन मना कर देता है कि उसकी वजह से क्रिस्पी ने मुझसे ब्रेकअप किया है और ड्रिंक करने लगता है। तो फ्रेंड कहता है तुम वैन को इतना लाइक करते थे तो क्रिस्पी ने तुम्हें छोड़ दिया है तो तुम वैन से शादी कर लो ना। वो चिल्ला के पड़ता है मैं तो बस वैन के साथ खेल रहा था और शादी तो मैं शुरू से क्रिस्पी से करता। फ्रेंड पूछता है क्यों, कहीं तुम्हें क्रिस्पी से प्यार तो नहीं है? इधर मॉर्निंग में क्रिस्पी उठती है और देखती है वो सो रहा है, तो चुपके चुपके फोन उठा के जाती है और बाहर आके कॉल करके पूछती है मैंने सुना तुम्हारे भाई की ज्वेलरी शॉप है। वो पूछती है हाँ तुम्हें ज्वेलरी लेनी है क्या? कहती है मुझे उससे कुछ बनवाना है, ठीक है स्कूल में मिलेंगे। जैसे मुड़ने लगी थी पीछे आकर मिस्टर जीकिंग खड़ा हो जाता है तो डर जाती है। तो कहती है तुम बिना आवाज की कैसे उठ गए? वो क्लोज पूछता है कहीं तुम मेरी पीठ पीछे कुछ कर तो नहीं रही थी? जीकिंग फोन छुपाने लगती है तो कहता है अच्छा कहीं तुम मुझ पे चीट तो नहीं कर रही थी फिर से? वो कहती कौन सी चीट, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। और उसका हाथ उठा के भाग जाती है। फिर वो कैफे में अपनी फ्रेंड से मिलने आती है जो गेम खेल रही थी और कहती है सुबह सुबह तूने मुझे क्यों मिलने बुलाया है, क्या हो गया? क्रिस्पी कहती है मुझे एक लड़के के लिए रिंग बनवानी है। फ्रेंड को तो फंदा लग जाता है तुम ऐसा करने वाली हो? क्या वो शेन को प्रपोज करने वाली हो? बिल्कुल भी नहीं, वो स्कमबैग तुम्हारे लायक ही नहीं है। क्रिस्पी कहती है स्कमबैग को नहीं, मिस्टर जीकिंग को, हमने शादी कर लिया। रिंग दिखाती है उसे तो वो एकदम हैरान। चलो अच्छा है, पर कहीं तुमने मिस्टर जीकिंग से इसलिए शादी तो नहीं की ताकि शेन को गुस्सा दिला सको? तो कहती नहीं मैं इतनी बेवकूफ थोड़ी ना हूँ। फ्रेंड पूछती है फिर ऐसा क्या हो गया था कि अचानक से तुमने बंदे बदल दिया, कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करती हो? क्रिस्पी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बस गलती से उसकी फर्स्ट किस ले ली थी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ी। फ्रेंड कहती सिर्फ फर्स्ट किस तो ली थी, ऐसा थोड़ी ना उसकी फर्स्ट नाइट भी चुरा ली। पर तुम उसे लाइक नहीं करती हो फिर उसके लिए वेडिंग रिंग क्यों खरीद रही हो? क्रिस्पी मैं हमेशा तुम्हारा साथ देती हूँ, पर क्या तुम 3 साल पहले वाली बात भूल गई हो? मिस्टर जीकिंग के दिल में तो तुम है ही नहीं हो, तो फिर भला वो क्यों? बस मैं नहीं चाहती तुम हर्ट हो, बस मैं नहीं चाहती तुम दोबारा हर्ट हो। क्रिस्पी सोचती मैंने तो खुद नहीं सोचा था कि मैं उससे शादी करूंगी। फिर जब वो अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी तभी वहाँ पर शेन उसका वेट कर रहा होता है। तो फ्रेंड कहती है कमबैक तुम ही आके कर रहे हो, इसकी ऑलरेडी शादी हो गई है। शेन कहता मुझे पता तुम अभी मुझे लाइक करती हो। क्रिस्पी कहती मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ तो मेरा पीछे करना बंद करो। फ्रेंड कहती है सुन लिया, इसे तुम्हें देख के डिस्गस्टिंग फील होता है। क्रिस्पी अपनी फ्रेंड के साथ जाने लगी थी तो शेन कहता भूलो मत तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था, तुमने कहा था तुम मेरी एक विश पूरी करोगी तो अभी पूरी करो। वो कहती है बताओ क्या बात है? तो कहता मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। फ्रेंड कहती है इस कमबैक इसकी बातों मत आओ, पर क्रिस्पी कहती है तुम जाओ मैं इसे देख लूंगी, ये शेन फैमिली का वारिस ऐसे थोड़ी ना कुछ कर देगा। शेन खुश होकर हाथ आगे करता है बट वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। देन वो उसके पीछे जाता है। फ्रेंड को चिंता होने लगी थी कहीं सच में इसके साथ कुछ करना दे, पर क्रिस्पी का हस्बैंड तो मिस्टर जीकिंग है ना, इसलिए वो उसे कॉल करने लगी थी और वो कॉल करके मिस्टर जीकिंग को बता देती है कि आपकी वाइफ को शेन ले गया है। मिस्टर जीकिंग कहता 3 साल पहले मैंने जो गलती की थी वो मैं दोबारा नहीं करूंगा और भागता है। शेन उसे एक जगह पे लेके आता और कहता है 3 साल पहले तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हुई थी ना, तुम खुद को पानी में गिरने के लिए आई थी, उस टाइम मैंने तुम्हें बचाया था। पास्ट में हम देखते हैं क्रिस्पी बहुत ज्यादा सैड थी और लेक में कूदने वाली होती है, तब शेन वहाँ पे आ गया था, उसने उसे रोका था। तो कहती है हाँ मुझे याद है। शेन कहता है तुम खुद ही मेरे पीछे आई थी और तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ रहोगी, इसलिए मैंने तुमसे एंगेजमेंट की, तो तुम अब बदल कैसे सकती हो? तभी वहाँ पर मिस्टर जीकिंग अपनी कार से आता है। असिस्टेंट कहता है बॉस वो लेक के पास है, आप वहाँ जाके उससे बात करो। मिस्टर जीकिंग कहता है ये कब से इसके पीछे पड़ा है, लगता है मुझे कुछ करना होगा, और कहता है इस बार क्रिस्पी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इधर शेन क्रिस्पी से माफी मांग रहा होता है, मुझे प्लीज एक दोबारा चांस दे दो, हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। वो कहती थैंक यू कि तुमने 3 साल पहले मुझे बचाया था, पर थैंक यू करने का मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान लव भी करता है उसको, और हाथ छुड़ा के जाने लगती है। बट शेन चिल्ला के पड़ता है सब लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारे पेरेंट्स ने भी, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कोल्ड ब्लडेड और हार्टलेस इंसान हो, तुम तो खुशियां डिजर्व ही नहीं करती हो। और तुम्हें क्या लगता है मिस्टर जीकिंग अच्छा इंसान है? जब तुम्हारी लव्ड वंस की डेथ हुई थी वो तुम्हें छोड़ के चला गया था, तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें सच में लव करता है? बट वो रोती हुई भाग जाती है और सैड होकर रोड पे जा रही थी। मिस्टर जीकिंग कार लेके वहीं खड़ा होता है। जैसे वो आती है उसे पकड़ लेता है और पूछता है क्या हुआ तुम्हें, तुम अचानक रो क्यों रही हो, क्या उस शेन ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? पास्ट में हम देखते हैं क्रिस्पी डेथ पे बहुत ज्यादा रो रही होती है। फिर वो उस लेक के पास आई थी और बार बार वो मिस्टर जीकिंग को कॉल कर रही थी, बट उसका फोन नहीं लग रहा था और सोचती है मिस्टर जीकिंग तुम फोन क्यों उठा रहे हो, क्या तुमने भी मुझे छोड़ दिया? इसलिए कहती है मुझे टच भी मत करो।
और सोचती है जब पहले तुम ही मुझे छोड़ के गए थे फिर अब मेरे पास वापस क्यों आए हो। और जाने लगती है। मिस्टर जीकिंग पूछता है आखिर हुआ क्या है, अगर तुम मुझे बताओगी नहीं मुझे पता कैसे चलेगा। तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं, चिल्ला के पड़ती छोड़ो मुझे, आखिर तुम चाहते क्या हो। पहले तुम भी तो मुझसे नफरत करते थे ना, तभी तुम मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे। जब फौरन चले गए थे तो मुझे भड़काने के लिए वापस क्यों आए हो। वो कहता सॉरी, तो कहते अब सॉरी का क्या फायदा। पास्ट में हम देखते हैं क्रिस्पी डॉक्टर से पूछ रही थी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स कैसे हैं, तो वो कहते हैं डॉक्टर ने कहा था पता नहीं उन्हें किस तरीके का पॉइजन दिया गया है, अब उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डेंजर में है। तो वो रो रही थी डॉक्टर प्लीज़ आप मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को बचा लीजिए। और फिर उसने मिस्टर जीकिंग कॉल कर रही होती है क्या तुम फ्री हो। डॉक्टर ने बोला है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, बट उधर से आवाज़ आई थी कि वेट करो मैं अभी आता हूँ। तभी उसे एक लड़की की आवाज़ आई थी जो बोल रही थी कि हम बोर हो रहे हैं चलो ड्रिंक करते हैं। ये सुनने के बाद क्रिस्पी बहुत ज़्यादा रोई थी और कहती है 3 साल पहले तुम्हें पता था कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की जान खतरे में है, उस टाइम मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी पर तुम फिर भी मुझे अकेला छोड़ के चले गए। मिस्टर जीकिंग तुम भी तो बस शैन की तरह ही हुए ना, तुमने कभी मेरी केयर ही नहीं की। वो कहता है ये सच नहीं है, मैं तुम्हें बहुत पहले अपनी बाहों में लेना चाहता था, भला मुझे तुम्हारी फिक्र क्यों नहीं होगी। तो कहती फिर बताओ मुझे तुम 3 साल पहले वापस क्यों नहीं आए थे, तुम तो फॉरेन में मजे करने के लिए चले गए थे ना, बारिश के टाइम पे तो तुम हमेशा मेरी हेल्प करते थे, फिर तुम उस वाली बारिश वाले दिन क्यों नहीं आए थे। वो कहता मुझसे गलती हो गई, मेरा विश्वास करो मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं छोड़ूंगा। तो कहती है मिस्टर जीकिंग मैं तुमसे नफरत करती हूँ, और उस धक्का मार के वहां से भागने लगी थी बट एक गाड़ी बहुत स्पीड से आ रही होती है। क्रिस्पी रोड पे भाग रही होती है, उसे ठोकने वाली थी तो मिस्टर जीकिंग उसे धक्का मार देता है बट वो खुद गाड़ी से ढुक गया था। तो क्रिस्पी रोते हुए भागकर उसके पास आती है तो असिस्टेंट जाकर उस ड्राइवर को पकड़ लेता है। क्रिस्पी कहते तुम ठीक तो हो ना, तो कहता मैं ठीक हूँ तुम रो मत। वो कहते सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा तुम पे गुस्सा नहीं करूंगी, अगर तुम मुझे नहीं बचाते तो। वो कहता मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से बचाया है। तो कहती मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलूंगी तुम एकदम ठीक हो जाओगे, बट उसकी आइज बंद हो जाती है तो वो रोने लग जाती है। फिर असिस्टेंट और क्रिस्पी जल्दी से हॉस्पिटल लेके आते हैं। डॉक्टर उन्हें बाहर वेट करने कहता है तो असिस्टेंट कहता है 3 साल पहले मिस्टर जीकिंग की लेग में चोट लगी थी तो उसके ध्यान से सर्जरी करना। क्रिस्पी तो ये सुन के एकदम हैरान थी और पूछते मिस्टर जीकिंग को 3 साल पहले क्या हुआ था। तो असिस्टेंट कहता है बॉस तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाले थे, 3 साल पहले जब तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था तो मिस्टर जीकिंग भी फौरन से जल्दी वापस आने लगा था, उसको पता चला तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स को पॉइजन दिया गया था, तो उन सारे पॉइजन को ठीक करने वाले इंसान को ढूंढने के लिए वो फौरन गया था, जिसकी वजह से उसे मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करना पड़ा और वहाँ पे गैंग थी उसकी उससे फाइट हो गई और उन लोगों ने मिस्टर जीकिंग के लेग पे स्टैप कर दिया था। और हम पास्ट में देखते हैं मिस्टर जीकिंग की गुंडे से फाइट हो रही होती जिसने उसके लेग में चाकू मार दिया था। उसे जीकिंग कॉल आ रहा था बट वो तो फाइट में बिजी था ना, और बताता है कि वो चाकू बहुत ज्यादा पॉइजनस था। हमें एंटीडोट तो मिल गया था बट मिस्टर जीकिंग को फिर भी काफी टाइम तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा कि वो कुछ दिनों के लिए कोमा में चला गया था। फिर जब उसे होश आया तो वो तुम्हें कॉल करने लगा था पर तब तक तुमने उसके सारे कॉन्टेक्ट ब्लॉक कर दिए थे। फिर क्रिस्पी मिस्टर जीकिंग का ध्यान रख रही होती है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो बहुत ज्यादा रो रही थी। उसने उसे बोला था कि चिंता मत करो मैं पता लगा के रहूंगा तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स को कौन लोग हर्ट करना चाहते हैं। और जब वो शेन के साथ जा रही थी उसे मिस्टर जीकिंग कॉल आया था बट उसने नकार दिया था। तो वो सोचती है सॉरी मिस्टर जीकिंग तुमने मेरे इतना कुछ किया और मुझे लगा तुमने मुझे छोड़ दिया। उसका हाथ पकड़ रखा था तो उसके आंसू उसके हाथ पे गिर जाते हैं। तभी मिस्टर जीकिंग उठ जाता है और देखता है वो रो रही है तो पूछता है किसने तुम्हें बुली किया, किसने मेरी क्रिस्पी को रुलाया। तो आंसू साफ कर कहती है तुम ठीक तो हो ना, मैं भी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। बट वो उसका हाथ पकड़ कहता है मेरे साथ ही रुको। तो कहती सॉरी मेरी गलती है, आज मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। वो कहती तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तुम्हें सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो कहती नहीं मेरी वजह से तुम हमेशा हर्ट होते हो, सब लोग सही थे, मैं बहुत अनलकी हूँ, तभी तो मेरे फैमिली और फ्रेंड्स मुझे सब छोड़ देते हैं। पर तभी मिस्टर जीकिंग उसे किस करने लग जाता है। मुझे पसंद नहीं है कि कोई तुम्हें अनलकी बोले, इसलिए दोबारा ऐसा मत कहना। और पूछता तुम ऐसे क्यों बोल रही थी, क्या हुआ। तो कहती है मुझे सब पता है और उसकी लेग्स को टच करके देखने लगती है। वो कहता तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। वो रो रही थी तो कहता है मेरी लेग की चिंता मत करो, वो ठीक हो गई है, हम दोनों की मैरिड लाइफ में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो वो उसके मारती है। मिस्टर जीकिंग कहता है चिंता मत करो, तुम्हें ये सब उस असिस्टेंट ने बताया है, लगता है उसकी वाट लगानी पड़ेगी। वो कहती है अगर वो मुझे नहीं बताता तुम क्या पूरी लाइफ मुझसे बात छुपा के रखते हैं। वो कहता है क्योंकि रो मत, मुझे तुम्हारे रोने से सबसे ज्यादा डर लगता है, जब तुम रोती हो मुझे भी सैड फील होता है। तो कहती है अब तुम और रो के तुम्हें सैड फील कराऊंगी। वो कहता है अगर तुम दोबारा रोई ना तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। तभी क्रिस्पी गुस्से से उसके लिप्स पे काट लेती है और कहती है सिर्फ तुम ही पनिश कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ, अगर आगे से तुमने मुझसे कुछ भी छुपाया ना तो मैं तुम्हें ऐसे ही काटा करूंगी, वो भी बहुत तेज काटा करूंगी। इधर वैन अगर देखती है शैन पी के टल्ली हुआ पड़ा है तो पूछती क्या हुआ तुम्हें। पर शैन को वैन की जगह क्रिस्पी दिखाई दे रही थी और उसे आकर कहता है फाइनली तुम आ गई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वैन तो बहुत ज्यादा खुश होती है, उसे लग रहा था कि शैन उसे लाइक करता है। इधर क्रिस्पी मिस्टर जीकिंग को पानी पिला रही होती है, उसे ग्रेप्स देने लगी थी। वो कहता है मेरे हाथ में चोट लगी, मैं ग्रेप्स कैसे पकड़ूंगा, पर मुझे ग्रेप्स खाने हैं तो तुम खिला दो ना। तो वो उसे अपने हाथों से ग्रेप्स खिलाने लगती है। क्रिस्पी कहती है लगता तुम बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे हो, क्यों ना हम शादी पोस्टपोन कर दें।
वो कुछ बोलने वाला, तभी वहाँ पर आंटी जाती है। शादी को पोस्टपोन करनी है मिस्टर ज़ीकिंग, तुम्हारी तबीयत खराब है ना, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई थी। मैं क्रिस्पी की ओनली फैमिली मेंबर हूँ, तो फिर तो तुम्हें हमारी फैमिली को गिफ्ट देने पड़ेंगे। क्रिस्पी कहती है आंटी आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, आप क्या मुझे पैसों के बदले बेच रही हो। आंटी कहती तेरे पेरेंट्स की इतनी जल्दी डेथ हो गई थी, अगर मैं ना होती कौन तुझे पालता, अब शादी हो गई है तो मुझे कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए। क्रिस्पी कहती पर आपने तो कभी मुझे अपने फैमिली मेंबर की तरह नहीं समझा, आपने तो मुझे छोड़ दिया था, तब जी फैमिली वालों ने मुझे संभाला, मिस्टर जी की मॉम ने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला। आंटी चिल्लाकर पड़ती है। मिस्टर जी किंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्रिस्पी को मेरे सामने सुनाने की, तुम लोगों को क्रिस्पी से कोई लेना देना नहीं है, ये कम एज में हमारी जी फैमिली में रहने आ गई थी। आंटी कहती जो भी हो, पर क्रिस्पी के हम ही तो इकलौते फैमिली मेंबर हैं। क्रिस्पी कहती मिस्टर जी किंग अभी मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। वो क्या तुमने सुन लिया क्रिस्पी ने क्या बोला, तो आंटी चली जाती है। इधर शन की आइस खोलती हैं तो वैन उसके साथ थी, तो कहता है तुम ही आके कर रही हो, तो क्या तुम्हें याद नहीं कल तुमने मुझे यहाँ पे रोका था। वो कहता मुझे लगा कि तुम क्रिस्पी हो, तो वैन चिल्ला के पड़ती है। वो उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है, इसमें 5 मिलियन है, कल रात के लिए कंपनसेशन समझ के रख लो, दोबारा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। इधर मिस्टर ज़ीकिंग क्रिस्पी को अपनी गोद में उठा लेता है। क्या हुआ मेरी लिटिल क्राई बेबी, तुम फिर से सैड हो। कहती कौन क्राई बेबी है, मैं बस थोड़ा सा सैड थी। मिस्टर ज़ीकिंग उसका हाथ पकड़ कहता है तुम्हें खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को लव करने के लिए, बहुत लोग तुम्हारी केयर करने वाले हैं ऑलरेडी। वो कहती है क्या उनमें तुम भी हो, और सोचता है मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, अपने एक्शन से प्रूव करके दिखाऊंगा कि मुझे तुम्हारी केयर है। फिर वो क्रिस्पी को साथ लेके उसके मॉम डैड के ग्रेव पे आता है कि मैं अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ से मिलने आया हूँ, हमारी शादी होने वाली है तो तुम्हारे पेरेंट्स को तो पता होना चाहिए ना। और वहाँ पे फ्लावर बुके रख देता है और फिर उनके सामने क्रिस्पी का हाथ पकड़ कहता है मैं आपकी बेटी का बहुत ध्यान रखूंगा, मैं इससे शादी करने वाला हूँ और अब से हमेशा इसका हस्बैंड रहूंगा ताकि इसे हमेशा खुश रख सकूं। वो थैंक यू बोल के उसे हक कर लेती है, तो वो उसके आंसू साफ करता है। अपने प्रीशियस मोतियों के ऐसे मत बहाओ। वो सोचती है मॉम डैड आप देख रहे हो ना मुझे हेवन से, 3 साल पहले ही मुझे छोड़ के नहीं गया था और हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं। फिर जब वो घर आते हैं वो उसे देखे जा रही थी और टकरा जाती है। मिस्टर ज़ीकिंग कहता है तुम्हें हुआ क्या है, तुम बार बार छुप के मुझे देख रही हो, तुम आखिर मेरे साथ करना क्या चाहती हो। वो कहती है ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मुझे बस तुम्हें कुछ बताना है। तो वो उसकी कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है, बताओ क्या बताना है। तो कहती है हम कभी भी डाइवोर्स नहीं लेंगे ठीक है ना। तो उसका फेस पकड़ कहता है तुम बार बार डाइवोर्स की बात के बीच में लाती हो, तुम्हें मुझे डाइवोर्स देना है। वो कहती नहीं तो मेरा मतलब है कि तुम मुझे कभी भी डाइवोर्स मत देना। वो कहता है मैं तुम्हें कभी डाइवोर्स ना दूं, मैंने कब बोला मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगा। वो कहती है अभी तुमने नहीं बोला, कहीं बाद में बोलने लग गए तो, तुम्हें बाद में कोई और पसंद आ गया तो तुम मुझे छोड़ के उससे शादी कर लोगे। वो हंस के कहता है तो इसका मतलब तुम जेलस हो रही हो। कहती नहीं तो वो उसे पकड़ के किस कर देता है, चिंता मत करो मैं किसी और को लाइक नहीं करने वाला। और उसे पकड़ के कहता है मैंने तुम्हारे मॉम डैड के सामने बोला है ना मैं तुम्हें पूरी लाइफ प्रोटेक्ट करूंगा। तो उसे देखने लगी थी, मॉर्निंग में उठ के आती है तो मिस्टर ज़ीकिंग उसके लिए नोट लगा के क्या था तुम तो बहुत लेजी हो, उठी लेट होगी, तो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना के रख के गया हूँ। कहती है लेजी मैं नहीं तुम हो, पर फिर खुश होती है क्योंकि उसने नोट पे हार्ट बना रखे थे। तभी उसकी बेस्टी का कॉल आता है कि तुमने जो रिंग बनाने का ऑर्डर दिया था वो बन गई है। तो वो खुश होती है, पता नहीं मिस्टर ज़ीकिंग को मेरा सरप्राइज पसंद आएगा भी या नहीं, और भागकर जाने लगी थी तभी एक लड़के से वो टकरा जाती है और उसका फोन गिर गया था। वो अपना फोन उठा के देखने लगती है, वो मिस्टीरियस लड़का पहले तो सॉरी बोलता है फिर उसे देखने लगा था। इधर मिस्टर ज़ीकिंग को वैन कॉल करती है तो वो काटने लग जाता है, बट वो कहती है फोन मत काटना, मैंने अभी देखा एक लड़का क्रिस्पी को लेके गया है, वो भी होटल में। मिस्टर ज़ीकिंग कहता है तुमने बहुत बार क्रिस्पी को हर्ट करने की कोशिश की है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगा। तो कहती है अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो क्रिस्पी को कॉल कर लो या किसी को चेकिंग करने के लिए भेज दो, और मैं उसकी कजन हूँ, भला मैं उसके साथ इतना बुरा कैसे होने दे सकती हूँ। तो मिस्टर ज़ीकिंग असिस्टेंट को इशारा करता है, वो क्रिस्पी कॉल करता है बट उसका फोन नहीं लग रहा था, तो उसे भी लगने लगता है कहीं क्रिस्पी खतरे में तो नहीं है। तो उसे पूछता है कहाँ है वो, तो वैन उसे डायल रूम नंबर बता देती है। मिस्टर ज़ीकिंग असिस्टेंट कहता है मैं अभी उस एड्रेस पे देखने चाह रहा हूँ कि क्रिस्पी की प्रॉब्लम में तो नहीं है, और तुम जाके पुलिस में केस दर्ज करो और सिक्योरिटी कैमरास को इन्वेस्टिगेट करना। इधर मिस्टर ज़ीकिंग जल्दी से भाग के कार से आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इधर क्रिस्पी का फोन गिर के टूट गया था, तो कहती है पहले रिंग खरीद लेती हूँ उसके बाद फोन ठीक करा लूंगी। मिस्टर ज़ीकिंग भाग के होटल में आता है तो वैन कहती है वो उस रूम में है। वो कहता अगर तुमने झूठ बोला हो तो तुम्हारी खैर नहीं, पर वैन खुश हो रही थी, मैं तुम दोनों कभी साथ होने ही नहीं दूंगी। क्रिस्पी रिंग लेने मॉल में जाती है, जबकि इधर मिस्टर ज़ीकिंग होटल रूम में क्रिस्पी को ढूंढ रहा था और वैन से पूछता है क्रिस्पी कहाँ है, बट वो उसके ऊपर कुछ छिड़क देती है। वो कहता है तुमने क्या किया मेरे साथ। तो कहती है मैं क्या करती, वो क्रिस्पी शैन के पीछे पड़ी है ना, उसे पटाना चाहती है, तो मैं भी उससे बदला लूंगी कि जब कोई किसी का बॉयफ्रेंड छीनता है तो क्या होता है। वो कहता तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, हमारी जी फैमिली से पंगा लेके तुम बचने वाली नहीं हो, तुम्हें खड़े खड़े बैंकरप्ट कर सकता हूँ। तो कहती है चिंता मत करो मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी, तो अगर तुमने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो हम दोनों फंसेंगे। उसके क्लोज होने लगती है जबकि वो दूर हो रहा था। इधर असिस्टेंट सीसीटीवी चेक कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि क्रिस्पी तो शॉपिंग मॉल गई हुई है और वो रिंग खरीद रही है। क्रिस्पी को वो रिंग बहुत ब्यूटीफुल लगती है और वो बाय कर लेती है।
असिस्टेंट सोचता है अगर मैडम यहाँ पर है तो इसका मतलब उस वैन ने बॉस को झूठ बोला था ताकि बॉस को फंसा सके और भागता है। क्रिस्पी रिंग लेके बड़ा खुश होकर जा रही होती है। तभी असिस्टेंट उसके पास आता है और बताता है कि बॉस बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। उस वैन ने झूठ बोला कि तुम प्रॉब्लम में हो, बॉस तुम्हें ढूंढने के लिए गए हैं। वो कहती फिर मुझे कॉल क्यों नहीं किया। असिस्टेंट कहता है पर तुम्हारा फोन बंद आ रहा था। तब क्रिस्पी को समझ आता है कि वो आदमी जानबूझ के उससे टकराया था ताकि उसका फोन खराब हो सके। तो कहती है हमें जल्दी मिस्टर जी को बचाना होगा और भागती है। इधर मिस्टर जी किंग पे बहुत ज्यादा नशा हो रहा था तो वो खुद को काम डाउन करने के लिए अपना फेस वॉश कर रहा होता है। इनफैक्ट उसने खुद को रूम में लॉक कर लिया था। तो वैन कहती है मिस्टर जी किंग तुम अब बचने वाले नहीं हो क्योंकि ये नशा सिर्फ फिजिकल कॉन्टैक्ट से ठीक होगा और अगर तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। मिस्टर जी किंग कहता है मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा पर कभी भी क्रिस्पी को धोखा नहीं दूंगा। तो वैन गुस्से में थी, आखिर क्रिस्पी ने ऐसा क्या जादू किया है कि सारे के सारे लड़के उसी के पीछे पड़े हैं। पर कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरे पास ये रूम की कीज हैं तो मैं जब चाहे अंदर आ सकती हूँ। मिस्टर जी किंग चिल्ला रहा होता है कि मैं क्रिस्पी को कभी धोखा नहीं दूंगा। बट वैन कीज से रूम का गेट खोल के अंदर जाने वाली थी तभी वहां पर क्रिस्पी और असिस्टेंट आ जाते हैं। असिस्टेंट उस वैन को पकड़ लेता है और उसे पकड़ के ले गया था जबकि क्रिस्पी मिस्टर जी किंग के पास रूम में अंदर चली जाती है और कहती तुम ठीक तो हो ना, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। मिस्टर जी किंग उसे देख के क्लोज होने लगा था बट फिर खुद पे कंट्रोल करता है। तुम बाहर मेरा वेट करो, मुझे नशा दिया गया है तो मुझे काम डाउन होने के लिए कुछ टाइम दो। क्रिस्पी सोचती है अगर इसे नशा दिया गया है तो ये मुझे दूर क्यों कर रहा है खुद से, हम तो हस्बैंड वाइफ है ना। और कहती है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। उसकी क्लोज होने लगी थी बट मिस्टर जी किंग उसे दूर कर देता है, तुम जाओ यहाँ से। वो कहती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, हम सच में हस्बैंड वाइफ ही तो हैं और हमने तो डिसाइड भी कर लिया है ना हम पूरी लाइफ साथ में रहेंगे, तो फिर हम अब क्यों नहीं कर सकते, या फिर क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते हो। मिस्टर जी किंग कहता है मैं करता हूँ और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है तो वो भी उसे किस करने लगती है। मिस्टर जी किंग कहता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। वो कहती है सच में। तो कहता और नहीं तो क्या, मुझे तुम पसंद हो जब तुम स्माइल करती हो और मुझे और भी ज्यादा पसंद है जब तुम मेरा नाम लेती हो। मुझे तुम्हारा सब कुछ पसंद है, इतना ज्यादा कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, तो तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। वो कहती तुम तो बहुत ज्यादा बॉसी हो रहे हो, अब तुम अपना खुद ध्यान रख लो, मैं जा रही हूँ बाहर। बट वो उसे पकड़ के कहता है मुझसे नहीं हो रहा, अब तुमने मुझसे पहले पंगा लिया है तो तुम अब भाग नहीं सकती हो। और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है तो वो भी उसे किस करने लग गई थी। फिर वो सो रही होती है तो असिस्टेंट मिस्टर जी किंग कॉल कर बताता है कि वो वैन बार बार बोल रही थी कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। मैं हॉस्पिटल लेके गया तो पता चला कि उसके मिसकैरेज के साइन है। तभी क्रिस्पी उठती है तो पूछता है तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें बीमार फील तो नहीं हो रहा। वो कहते नहीं तो तुम ठीक हो, तुम्हें नशा दिया गया था, बॉडी ठीक है। उसे टच करके देखने लगी थी, उसकी चेस्ट पकड़ लेती है तो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर अगर तुम ऐसे टच करती रही तो शायद मैं ठीक ना रहूँ, इसलिए वो एकदम से हाथ दूर कर लेती है। वो कहता है वैसे तुम अब मेरी वाइफ हो तो मैं ये सब तो कर ही सकता हूँ। उसके क्लोज होने लगा था किस करने के लिए बट वो हाथ आगे कर देती है। असिस्टेंट उस वैन को पकड़ के ले गया था, उसका क्या हुआ। तो मिस्टर जी किंग बताता है कि वो प्रेग्नेंट थी तो वो उसे हॉस्पिटल ले गया। क्रिस्पी कहती है अगर वो प्रेग्नेंट है तो पक्का बच्चा फिर शेन का ही होगा। मिस्टर जी किंग उसे पकड़ के क्लोज कर लेता और कहता है वो वैन शेन के बच्चे प्रेग्नेंट है तो तुम इस बात से खुश क्यों नहीं हो। अब ये मत बोलना मैंने और तुमने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है, हमारी शादी को भी बहुत टाइम हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं अभी तुम्हारे दिल में वो नमूना हो। तो कहती है अरे नहीं, तो मैं तो बस ये बोल रही थी कि वो दोनों कचरे साथ में जचते हैं, पर मुझे उनसे बहुत डिस्गस्टेड फील होता है। और वो शेन बाप बनने वाला है तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़ा है, और वो बेशरम वैन प्रेग्नेंट है तभी तुम्हारे साथ वो सब करना चाहती थी। वो कहता बात तो सही है, इन दोनों को कुछ करना पड़ेगा ताकि ये दोनों नमूने दोबारा हमारे सामने नजर ना आ जाए। वो कहती तुम क्या करने वाले हो, यहाँ पर पुलिस भी होती है, कुछ भी लीगल मत कर देना। वो कहते चिंता मत करो, मैं तो बहुत अच्छा सिटीजन हूँ, मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूंगा। इधर वैन खुश हो रही होती है कि मैं शेन के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, अब तो मुझे पक्का छोड़ ही नहीं पाएगा, तो मिसेस शेन की पोजीशन तो मेरी है। तभी वहां पर मिस्टर जी किंग आता है तो वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता अच्छा जब कल मुझे नशा दिया था तब तो बहुत बन के दिखा रही थी, मुझे मारना चाहती थी, और अब कैसे डर के बात कर रही हो, और अब इतनी जल्दी भीगी बिल्ली बन गई। वो कहती कल जो हुआ उसके लिए माफ कर दो मुझे, अब तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो, मैं शैन के बच्चे प्रेग्नेंट हूँ, शैन तुम्हें मेरे साथ कुछ भी नहीं करने देगा। मिस्टर जी किंग कहता है तुम जी फैमिली को समझती क्या हो, वो शैन की छोटी सी फैमिली से डर जाएगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जी फैमिली और शैन फैमिली के साथ कुछ नहीं करने वाला, जस्ट बिकॉज क्रिस्पी ने ऐसा बोला है, बट वो भी चाहती है कि तुम दोनों उसे अपना थोबड़ा भी मत दिखाना, तो तुम्हें एक काम करना होगा। क्रिस्पी रिंग देख रही होती है, जैसे मिस्टर जी किंग आता है तो कहती तुम हॉस्पिटल गए थे ना, डॉक्टर ने क्या बोला, मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना। वो कहते चिंता मत करो मैं ठीक हूँ, पर डॉक्टर ने बोला है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे सही टाइम पे बचा लिया, वरना तो। वो कहती मजाक मत करो, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है, और उसे रिंग दिखाती है। वो कहता है मेरे लिए है, तो वो उसे रिंग पहना देती है। मैं ये रिंग खरीदने के लिए गई थी, ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाई है, भले ये वाली तुम्हारी वाली जितनी एक्सपेंसिव तो नहीं है, पर ये वाली मैंने खुद डिजाइन की है, क्या तुम्हें पसंद आई। वो कहता है मुझे बहुत अच्छी लगी,
तुम मुझे जो भी दोगे मुझे सब पसंद आएगा, पर मुझे भी तुम्हें कुछ दिखाना है। और एक बॉक्स उठा के लेके आता है तो क्रिस्पी खोल के देखने लगती है और कहती है सब तो वही है जो मैंने तुम्हें दिए थे, तुमने अभी तक संभाल के रख रखा है। वो कहता और नहीं तो क्या, जो मेरी पसंद की लड़की है उसका तो मैं सबको संभाल के रखूंगा ना। वो कहती है इसका मतलब तुम मुझे इतने टाइम से लाइक करते आ रहे हो। मिस्टर जीकिंग तुम क्या साइको थे? उस टाइम पे मैं सिर्फ 17 ईयर्स की थी। वो कहता हाँ मैं साइको था और तुम साइको की वाइफ, हम दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हैं ना, एकदम परफेक्ट मैच। तो कहती है घंटा परफेक्ट मैच, आंटी सही बोल रही थी, तुम एक नंबर के मॉन्स्टर हो। बट मिस्टर जीकिंग उसे पकड़ के किस करने लग जाता है और फिर कहता है मैंने खुद पे बहुत कंट्रोल करके रखा था, अगर मैं रियल बीस्ट हूँ भी तब भी मैंने तुम्हारा वेट किया ताकि तुम खुद मेरे पास आओ। वो कहती है तुम फिर से मेरे साथ खेलने लग गए। बट वो हंसता हुआ उसे फिर से पकड़ के किस करने लग जाता है। इधर शेन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और इन्विटेशन कार्ड देख रहा था कि इन दोनों की शादी को सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, ये मुझे छोड़कर मिस्टर जीकिंग से शादी कैसे कर सकती है, मैं शादी कभी नहीं होने दूंगा। तभी उसे वैन का कॉल आता तो चिल्ला के पड़ता है मेरा पीछे छोड़ दो। वैन कहती है मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, क्या तुम सच में मुझे छोड़ना चाहते हो? शेन कहता तुम प्रेग्नेंट हो, फिर से झूठ बोलना बंद करो। वो कहती है अगर यकीन नहीं है तो हॉस्पिटल में आके रिपोर्ट देख लो, और फोन काट देती है। तो शेन सोचता है ये प्रेग्नेंट है, ये बात मैं क्रिस्पी को पता नहीं लगने दे सकता, जब तक उसे पता नहीं चलेगा तब तक मेरे पास चांस है। और रही बात वैन की, इसे तो मैं ठिकाना लगा दूंगा। फिर वैन उसके पास आकर कहती है मुझे पता था तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। वो कहता तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो, मैं कैसे मैं छोड़ सकता हूँ। तभी वेटर उन दोनों को ड्रिंक ला के देता है और वो दोनों चीयर्स करके ड्रिंक करते हैं। वैन उसे प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाने लगती है, बट तभी अचानक से उसके स्टमक में पेन होने लगा था। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि शेन ने पहले उस वेटर को पैसे दे दिए थे और उसने ड्रिंक में मेडिसिन मिला दी थी। शेन वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट फाड़ देता है और उसे वहीं छोड़ के चले जाता है। तभी वहाँ पर मिस्टर जीकिंग और असिस्टेंट आते हैं। असिस्टेंट कहता है ये शेन तो सच में बहुत ज़्यादा क्रूअल है, वैन जैसी भी है बट उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है, इसकी ऐसी हालत देख के इसे यहीं छोड़ के चला गया। मिस्टर जीकिंग कहता है तुम जाके किसी को भेजो कि वो शेन को रोक सके, और रही बात वैन की, इसे हॉस्पिटल ले जाओ क्योंकि अभी हम इसे मरने नहीं दे सकते। असिस्टेंट उसे पकड़ के ले जाता है। मिस्टर जीकिंग सोचता है जब तक मेरी क्रिस्पी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं कोई भी एक्सीडेंट नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट डे वेडिंग डे होता है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे तैयार कर रही थी। क्रिस्पी बहुत ज्यादा खुश थी तो वो कहती है मिस्टर जीकिंग उस कमबैक से तो बहुत गुना बेटर है, और तो तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, पर अगर उसने तुम्हें बुली करने की कोशिश की ना मुझे बताना। क्रिस्पी कहती है अच्छा हुआ मेरी मिस्टर जीकिंग की शादी हो रही है। बेस्टी पूछती क्या कहा तुमने? तो कहती कुछ भी नहीं। बेस्टी कहती है तुम अजीब बिहेव कर रही हो, कहीं तुम्हें मिस्टर जीकिंग से प्यार तो नहीं हो गया है? मिस्टर जीकिंग बाहर कान लगा के सुन रहा होता है। क्रिस्पी बात टालने की कोशिश करती है। बेस्टी कहती सीधे से जवाब दे। तो क्रिस्पी कहती है मुझे नहीं पता, मैं अभी श्योर नहीं हूँ। वो हमेशा अपने हैंडसम फेस का यूज करता है और हमेशा मुझे किस करता रहता है, और रात में उस टाइम मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो गई थी, मुझे नहीं पता मैं उसे लाइक करती हूँ नहीं। बेस्टी पूछती है अगर ये सब कोई और तेरे साथ करे तो तुझे कैसे लगेगा, क्या तू करने देगी? क्रिस्पी कहती है नो वे, बिल्कुल भी नहीं। बेस्टी पूछती है क्या तू मिस्टर जीकिंग को डाइवोर्स देना चाहती है? वो कहती है हमने डिसाइड किया है कि हम एक दूसरे को डाइवोर्स नहीं देंगे, और मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया है। हाँ मैं समझ गई हूँ, मैं उसे सच में लाइक करती हूँ। बेस्टी कहती है अच्छा है, ब्राइड को ग्रूम से प्यार हो गया है। मिस्टर जीकिंग बाहर ही खड़ा है, सुन के खुश हो रहा था। और फिर अंदर कहता है प्रिपरेशन हो गई, गेस्ट वेट कर रहे हैं बाहर। तो बेस्टी उन दोनों को अकेला छोड़ के चली जाती है। मिस्टर जीकिंग कहता है तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो आज। वो शर्माने लगती है तो वो किस करने लगा था। वो कहते रुको मैंने अभी लिपस्टिक लगाई है। तो कहता ठीक है फिर मैं रात तक वेट करता हूँ। तो कहती है जग मत बनो। वो कहता मैं अपनी वाइफ के लिए तो हमेशा जग बन सकता हूँ। तो वो शर्माने लग जाती है। रात में क्रिस्पी घर पे वेट कर रही होती है। तभी असिस्टेंट मिस्टर जीकिंग को टांगे लेके आ रहा होता है और बताता है कि बॉस बहुत ज्यादा टल्ली हो गए हैं। तो असिस्टेंट उसे टांगे लाके बेड पे बिठा देता है। वो कहती है मैं इसका ध्यान रख लूंगी। क्रिस्पी उसके गाल पे फिंगर से पोक करने लग जाती है। तो कहता वाइफ मत मारो, मैं टल्ली हूँ, और उसे बेड पे गिरा लेता है। वो कहती है तुम सच में टल्ली हो? तो क्या तुम खुद के कपड़े खुद उतार सकते हो या मैं हेल्प करूँ? तुम्हारी बॉडी को साफ करना है ना। तो मिस्टर जीकिंग अपना ब्लेजर निकालने लगता है बट उससे टाई खुल नहीं रही होती। तो कहता वाइफ उतार दो ना। वो उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी थी तो उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। वो पूछते तुम ठीक तो हो ना? तो कहता वाइफ हम आज हमारी वेडिंग नाइट है। वो कहता तुम्हें होश आ गया? वो हाँ करता है तो वो उसे किस कर देती है। फिर क्या मिस्टर जीकिंग उसे पकड़ के किस करने लग जाता है और फिर वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में मिस्टर जीकिंग उसे उठ के देखने लगा था, वो सो रही होती है तो उसके गाल पे किस कर देता है। तो सोचता है मैं तुम्हें दोबारा कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा और जो लोग तुम्हें हर्ट करना चाहते हैं सबको मैं हैंडल कर लूंगा। और फिर सोते क्रिस्पी ब्लैंकेट अच्छे से ढक के खुद बाहर आ जाता है। असिस्टेंट बताता है कि बॉस आपके कहने पे मैंने शेन को बांध के रख रखा है, उसे ना कुछ खाने को दिया ना पीने को और ना ही सोने दिया। मिस्टर जीकिंग कहता है वो इसी के लायक है। क्रिस्पी की आइज खुलती हैं तो कहती है सुबह सुबह ये कहाँ चला गया? उसे आवाज मारने लगती है। देन वो बाहर जाने लगी थी। इधर हम देखते हैं लोगों ने शेन को बांध के रख रखा होता है चेयर पे। शेन कहता है मिस्टर जीकिंग क्रिस्पी को पता चला ना तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। मिस्टर जीकिंग कहता है उसे तुम्हारी घंटा फिक्र नहीं है, तुम्हें अभी खुद की फिक्र करनी चाहिए कि पुलिस तुम्हें आगे पकड़ लेगी।
शन कहता क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिस्टर ज़ीकिंग कहता अच्छा तुमने किसी को मारने की कोशिश की है। शन मान नहीं रहा होता तो मिस्टर ज़ीकिंग उसे वीडियो दिखाता है जिसमें शन ने वेटर को पैसे देकर वैन के ड्रिंक में मेडिसिन मिलाने को बोला था, यानी उसने वैन को मारने की कोशिश की। शन कहता तुम करना क्या चाहते हो। मिस्टर ज़ीकिंग कहता मैं तुम्हें 2 चॉइस देता हूँ, पहला मैं ये वीडियो पुलिस को दे दूंगा और मैं तुम्हें मीडिया में एक्सपोज करूंगा तो तुम जेल जाओगे, दूसरा तुम वैन से शादी करोगे और फौरन चले जाओगे और कभी कंट्री में वापस मत आना। पर शन जोर से चिल्लाने लगता है और क्रिस्पी को बुलाने लगा था, तभी क्रिस्पी वहाँ पे आ जाती है। अगर मैं तुम्हें देख भी लूंगी तो तुम क्या कर लोगे। शन खुश होने लगता क्रिस्पी मुझे बचा लो यहाँ से। मिस्टर ज़ीकिंग कहता वाइफ तुम यहाँ, तो कहती है हस्बैंड मुझे नींद आ रही थी और तुम इतनी जल्दी उठ के आ गए, पता मुझे ब्लैंकेट में ठंड लगने लग गई थी। वो कहते चलो वाइफ दोबारा चल के सोते हैं। शन क्रिस्पी चिल्लाने लगा था। मिस्टर ज़ीकिंग कहता तू जब भी समझ नहीं आया क्या कि मेरी वाइफ तुझे भाव नहीं देने वाली है, और क्रिस्पी को वहाँ से ले जाता है। असिस्टेंट कहता है ये मैरिज एग्रीमेंट है, तुम्हें वैन के साथ शादी करनी पड़ेगी, अगर तुमने इस पे साइन नहीं किए तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, तो तुम खुद डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है। पर शन पागलों की तरह चिल्ला रहा था और समझ जाता है क्रिस्पी उसे सच में लाइक नहीं करती है। इधर मिस्टर ज़ीकिंग क्रिस्पी को सब कुछ बता देता है कि शन ने वैन के बच्चे को नहीं छोड़ा और तो और वो हमारी शादी में भी गड़बड़ करने वाला था, इसलिए मैंने उसे बांध के रख दिया। वो कहती है हस्बैंड बिल्कुल सही किया। वो पूछता तुम्हें और कुछ नहीं कहना, तो कहती है अगर तुम ऐसे बांध के रखोगे उसे क्या वो टपक जाएगा। वो कहता नहीं तो, पर हो भी सकता है। तो कहती है थोड़ा केयरफुल रहना, बस मैं नहीं चाहती तुम उस नमूने की वजह से जेल जाओ। वो कहती तुम मेरी चिंता हो रही है। तो कहती है मैंने सुना है जेल जाने से नेक्स्ट जनरेशन को भी बहुत कुछ सहना पड़ता है, तो तुम्हें हमारी फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचना चाहिए ना। मिस्टर ज़ीकिंग कहता है जब मेरी वाइफ मेरे इतना कुछ सोच रही है तो मैं क्यों नहीं सोचूंगा। फ्यूचर जनरेशन तुम्हारा मतलब है कि हमारे बच्चों से, चलो ठीक है हमारे बच्चों के बारे में सोचते हैं फिर, पहले हमें जल्दी से बेबीज करने होंगे ना। और उसे ब्लैंकेट में घुसा लेता है। इधर आंटी वैन पे चिल्ला रही होती है मैंने तुझे कहा था मिस्टर ज़ीकिंग को सड्यूस करना और तू शन के बच्चे से प्रेग्नेंट होके आ गई। तभी असिस्टेंट शन को लेके आता है और बताता है कि इसने एग्रीमेंट साइन कर दिया है तो तुम अब कहीं नहीं जा सकती हो। आंटी हैरान थी कौन सा एग्रीमेंट। तो वैन कहती है मैंने शन के साथ मैरिज एग्रीमेंट साइन कर दिया है, शादी के बाद हम दोनों फौरन चले जाएंगे और वापस कभी नहीं आएंगे। अपनी मॉम से कहती है अब आप भी खुश हो ना। तो आंटी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट कहता तुम दोनों वापस मत आ जाना वरना मिस्टर जी तुम्हारी बैंड बचा देगा। इधर मिस्टर ज़ीकिंग क्रिस्पी को हक करके सो रहा होता है, तभी उसका फोन बजता है तो वो बाहर कॉल पिकअप करने चाहता है। असिस्टेंट उसे बताता है कि वैन और शन फौरन चले गए हैं। मिस्टर ज़ीकिंग कहता उन लोगों को वाटर प्रोजेक्ट चाहिए था ना, तो मेक श्योर करो उन लोगों को कभी ना मिले, जब लॉस होगा ना तभी उनकी फैमिलीज का दिमाग ठिकाने पे आएगा। क्रिस्पी सो रही थी तो आके उसकी नाक दबाने लग जाता है। वो कहती मुझे परेशान मत करो। तो कहता है इतनी सुबह हो गई है तो तुम उठ क्यों नहीं रही हो। तो कहती तुम्हारी गलती है जो मैं उठ नहीं पा रही हूँ। वो कहता क्यों, क्या मैं इतना ज्यादा अच्छा हूँ। कहती बेशर्म कहीं के। तो वो उसे हक करने लग जाता है। वो कहती ये क्या कर रहे हो। तो कहता रात की बात याद करके मुझे दोबारा से अपनी वाइफ को हक करने का मन कर रहा है, उसे छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा। तो पूछती कहाँ जा रहे हो तुम। तो कहता है बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद आऊंगा। क्या हुआ तुम मेरे जाने पे सैड हो। तो बताता है कि मैं जंक्शन जा रहा हूँ काम से, 1 हफ्ते बाद आऊंगा। क्या तुम सैड हो कि मेरे साथ नहीं जा सकती हो। मैं भी तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ पर तुम्हें अपने प्रैक्टिकल कंप्लीट करने हैं ना। वो कहती है जंक्शन में तो मेरी मॉम का होम टाउन है और खुश होकर बताने वाली थी, पर सोचती है मुझे अभी से नहीं बताना चाहिए कि मेरे प्रैक्टिकल्स की डेट आगे बढ़ गई है। मैं भी चुपके चुपके जंक्शन चली जाऊंगी और इसे वहां जाके डराऊंगी। कहती तुम जाना जाओ, मुझे और भी काम है करने को। तो वो सहलाता है। मिस्टर ज़ीकिंग जैसे जाता है वो लड़की उसे हक करने लगी थी बट वो उसे दूर कर देता है। तो कहती है तुम्हारी वाइफ बहुत लकी है जो तुम उसके लिए प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो। मिस्टर ज़ीकिंग कहता और नहीं तो क्या, मैं ये प्रोजेक्ट अपने दुश्मनों को थोड़ी नहीं लेने दे सकता हूँ। इधर क्रिस्पी अपने फ्रेंड के साथ जा रही होती है और कहती है क्या मुझे उसे सच में बताना पड़ेगा। बेस्टी कहती है क्यों नहीं, बताना ही पड़ेगा, अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है। जब तुम उसे लाइक करती हो तो उसे भी तो पता होना चाहिए। कई बार अगर शादी में कन्फेस नहीं करते हैं ना तो शादियां आगे जाके बिगड़ जाती हैं। क्रिस्पी कहती है हाँ जरूर, पर तुम एक बात में गलत हो, मैं उसे थोड़ा सा लाइक नहीं करती हूँ, मैं उसे बहुत सारा लाइक करती हूँ। और बैग लेके भाग जाती है। असिस्टेंट से क्रिस्पी को पता चला था कि मिस्टर ज़ीकिंग प्रोजेक्ट मिलने खुशी में क्लब में सेलिब्रेट कर रहा है, इसलिए वो खुद से मिलने क्लब में जाने लगी थी। इधर मिस्टर ज़ीकिंग अपने पार्टनर के साथ मिलकर प्रोजेक्ट के बारे में बातें कर रहा था। वो कहती क्या तुम आज रात को रुकोगे। तो कहता बिल्कुल भी नहीं, मेरी वाइफ मेरा वेट कर रही होगी। और फिर दोनों चीयर्स कर ड्रिंक करते हैं। देन वो जाने से पहले उसे हक कर रहा था, तभी वहाँ पे क्रिस्पी आ जाती है और उन दोनों को ऐसे देख वो सैड होकर वापस आने लगी थी। तो मिस्टर ज़ीकिंग उसका हाथ पकड़ के रोकता है। वो कहती है तुम मुझ पर चीट करने वाले थे ना। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो मिस्टर ज़ीकिंग बताता है कि ये मेरी स्कूल टाइम की क्लासमेट है और मेरे प्रोजेक्ट में पार्टनर भी है, फॉरेन में बड़ी हुई है, वहाँ पे हक नॉर्मल है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। और क्लासमेट को इशारा करता है तो वो एक्सप्लेन करती है और कहती है लगता है तुम्हारी वाइफ जेलस हो गई है। चिंता मत करो, तुम्हारा हस्बैंड मेरे साथ प्रोजेक्ट में इसलिए कोऑपरेट कर रहा है ताकि तुम्हारी दुश्मन फैमिली उसको ठिकाने लगा सके। क्रिस्पी हैरान थी क्या मतलब। तो बताती है कि तुम्हारी कजन की और शन की फैमिली को बैंकरप्ट करने के लिए इसने मेरे साथ वो प्रोजेक्ट साइन किया है ताकि वो लोग तुम्हें दोबारा परेशान न कर सकें, और तो और मुझे 10% एक्स्ट्रा से प्रॉफिट भी दे रहा है। तो क्रिस्पी उसे देखने लगी थी और वो उसे हक कर लेता है।
फिर वो उसे घर पे लाके बेड पे बिठाता है और पूछता है, बताओ मुझे तुम अकेली वहाँ पे क्या करने गई थी। वो कहती है मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहती थी। तो कहता है अगली बार ऐसा हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊंगा। वो कहती है आगे से मैं तुम्हें सब कुछ बता दिया करूंगी, पर तुम भी प्रॉमिस करो तो कि दोबारा से मुझे ऐसी वैसी चीजें देखने को ना मिले। वो हाँ करता है। तो कहती है अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई पसंद आ जाए तो मुझे धोखा मत देना, डायरेक्ट मुझे बता देना। वो कहता है क्या मतलब, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। तो कहती है मुझे पता है मैं तुम्हारी बिजनेस में हेल्प नहीं कर सकती हूँ। मिस्टर ज़ेकिंग उस पकड़ के किस कर देता है और कहता है दोबारा से ऐसा मत बोलना। वो कहता है तुम्हारे आसपास के लोग कितने अच्छे हैं, मुझे डर लगता है कि तुम किसी और को लाइक ना करने लग जाओ। तो कहता है तुम्हारे अलावा मैं कभी किसी को लाइक नहीं करने वाला, मेरी सिर्फ एक ही वाइफ है और वो तुम। वो कहते तुम इतने अच्छे क्यों हो। तो कहते तुम्हें पता मैं अच्छा हूँ ना, तो फिर मुझसे गुस्सा मत हुआ करो और ना ही कभी ऐसे वैसे बोलना। तो कहती ठीक है मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। वो कहता क्या कहा। तो कहती तुमने सुन तो लिया है। तो उसका हाथ पकड़ कहता है मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम्हें बार बार याद दिलाता रहूंगा और बार बार बोलता रहूंगा जब तक तुम्हें याद ना हो जाए। फिर वो उसे आई लव यू बोल देता है तो वो शर्माने लग जाती है और फिर उसे वो भी आई लव यू बोल देती है। वो हंसता है तो कहती हंसो मत। तो कहता अब हम न्यूली वेड कपल हैं। तो कहता है चलो मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ। फिर वो उसे एक जगह पे लेके आता है। वो कहता तुम्हें कैसे पता। तो कहता है ये तुम्हारा पुराना घर है तो हम यहाँ पर क्यों नहीं आ सकते, तुम्हें जब भी दोबारा आने का मन करो, तुम्हें जब भी दोबारा आने का मन करे तो मुझे बता देना, हम दोनों साथ में आया करेंगे। वो वहाँ बनी ड्राइंग देखने लगी थी जो उसने बचपन में बनाई थी। तो कहता है मैं तुम्हें यहाँ खुश करने के लिए लाया हूँ, रोने के लिए नहीं, वरना तुम्हारे पेरेंट्स सोचेंगे मैंने तुम्हें बुली किया। तो कहती नहीं तो मेरे पेरेंट्स तुम्हें बहुत लव करते हैं, वो हमेशा तुम्हारी तारीफ करते रहते थे। उसका हाथ पकड़ कहता है मैंने पहले सोच रखा था कि मैं उनका सन इन लव बनूंगा। मिस्टर ज़ेकिंग कॉल पिकअप करने चाहता है। जैसे वो अंदर जाने लगी थी तभी वहाँ पर आंटी आ जाती है और कहती है मिस्टर ज़ेकिंग ने हमारे साथ क्या किया है कि हम दिन रात चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं। तुम्हारी ऑलरेडी मिस्टर ज़ेकिंग से शादी हो गई है तो प्लीज हमें तो बख्श दो। क्रिस्पी कहती क्या बोल रही हो। तो कहती ड्रामा बनकर मुझे पता नहीं है, वो प्रोजेक्ट तूने मिस्टर ज़ेकिंग को बोल के हमसे छुड़वाया है, अब हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। तभी मिस्टर ज़ेकिंग आ जाता है, छोड़ो उसे। तो आंटी रो रही थी कि प्लीज मैं इसकी इकलौती फैमिली मेंबर हूँ, मुझे बख्श दो। और क्रिस्पी को धक्का मार देती है, सिर ठुकने से वो बेहोश हो गई थी। तभी पुलिस आकर आंटी को पकड़ के ले जाती है। मिस्टर ज़ेकिंग कहता क्रिस्पी क्या हुआ तुम्हें, उठो आंखें खोलो, मुझे डराओ मत। वो उसे हॉस्पिटल में ले आया था तो उसका ध्यान रख रहा था। जैसे उसकी आइज खुलती हैं तो कहता अच्छा हो तुम ठीक हो। जैसे उसकी आइज खुलती तो कहता अच्छा हो तुम ठीक हो। वो आंटी के बारे में पूछती है तो कहता है उसे पुलिस पकड़ के ले गई। वो कहती है पर मैं अचानक से बेहोश कैसे हो गई थी, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। मिस्टर ज़ेकिंग कहता वो तो लगेगा ही और उसका हाथ पकड़ के उसके बैली पे रख देता है क्योंकि हमारा बेबी है ना। एकदम हैरान थी तो कहता हाँ अब हमारा न्यू फैमिली मेंबर आ गया ना। तो कहता हाँ अब हमारा न्यू फैमिली मेंबर है, छोटा सा बेबी। तो वो खुशी के मारे उसे हक कर लेती है और दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।